हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू 5 क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का मोशन इन अ प्लेन का सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक लेके बेटा। और इस टॉपिक में से सर्कुलर मोशन में से सबसे पहला लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का लेक्चर, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। दोनों पे न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में है या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आइए देखते हैं बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगल टर्न्ड बाय अ बॉडी, कितना एंगल वो बॉडी टर्न कर चुकी है उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से दिखाते हैं। क्लियर बेटा। अच्छा, मान लेते हैं ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है बेटा, ठीक। ये हमारा कोई आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है बेटा। मान लेते हैं अपनी कोई एक बॉडी थी, इनिशियली यहाँ पे थी बेटा। कुछ समय बीतने के बाद ये बॉडी कुछ जूं से ऐसे चलती गई बेटा, और चलते चलते ये यहाँ पे आ गई है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे, इस बॉडी ने, इस छोटी सी बॉडी ने या कह लो कोई पार्टिकल ने कुछ एंगल कवर किया। कितना किया? कुछ एंगल कवर किया। मान लेते हैं थीटा बेटा। जितना एंगल इस बॉडी ने कवर किया जूं से, उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? एंगल टर्न्ड बाय द बॉडी। क्या? एंगल टर्न बाय द बॉडी, ठीक है। जितना एंगल उस बॉडी ने टर्न किया है उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा। सीधी सी बात है। क्लियर बेटा। अच्छा, अब आइए बात करते हैं इसकी यूनिट की। क्या? थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बेटा। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की दो यूनिट होती हैं बेटा, एक होती है डिग्री में और एक होती है रेडियन में। क्लियर। डिग्री वाला तो आपको पता ही होगा और रेडियन भी शायद आपने पढ़ा होगा बेटा। क्लियर। हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की दो यूनिट होती है, एक डिग्री में और एक रेडियन में। और जो रेडियन वाली यूनिट होती है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है। नोट करिएगा, एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन में बेटा, ठीक। अच्छा, अगर मैं कहूँ मेरे पास 360 डिग्री है तो वो कितने रेडियन के बराबर है वो आपने सुना होगा। अगर ये बॉडी जूम से पूरा घूम गई तो कितना डिग्री कवर करती भाई? 360। ये तो पता ही होगा भाई। सर्कुलर पाथ के लिए एंगल कितना चलती? थीटा इक्वल टू डिग्री में जूम से चलती, वहीं पे आ जाती तो थीटा कितना होता? 360 डिग्री होता। रेडियन में कितना होता है? नोट करिएगा, 360 डिग्री रेडियन में 2 पाई के बराबर होता है बेटा, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है तो कुछ नहीं बेटा, 360 का आधा क्या है? 180। इसी तरह 2 पाई का आधा क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा बेटा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं पूछूं 90 डिग्री का रेडियन में क्या होगा वैल्यू, वो कहोगे 180 डिग्री है पाई, तो इसी तरह हम 180 डिग्री को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 90 बनेगा। इसी तरह इधर भी डिवाइड कर दीजिए रेडियन में भी बेटा, तो पाई को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा रेडियन। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बाई 2 रेडियन के बराबर। क्लियर। अच्छा, इसी तरह में अगर मैं पूछूं 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। क्लियर। तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 रेडियन के बराबर। क्लियर। अच्छा, समझ गए। अब देखिए बेटा, इसको मिटा दें, समझ गए होंगे। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं अब कुछ कन्वर्जन बेटा, कैसे रेडियन और पाई में कन्वर्ट करते हैं। अभी तो बड़ा आसान है, 360 2 पाई के बराबर होता है, 180 पाई के बराबर होता है, 90 पाई बाई 2 के बराबर होता है, 45 4 बाय पाई बाय 4 के बराबर होता है, ठीक है। क्या पता आपसे क्वेश्चन में कोई कह दे या जरूरत पड़ जाए 60 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़े रेडियन में बेटा। किसमें? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, अब आपने पढ़ा ही नहीं, आपने तो सिर्फ यही वैल्यू पढ़े थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अभी लगा के बता देंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया पहले आइए देखते हैं बेटा, ठीक है। देखिए, आपको किससे कन्वर्ट करना है? डिग्री से जाना है रेडियन में बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देखिए, 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो 180 डिग्री, बोलिए बेटा, पाई के बराबर होता है। क्लियर। अच्छा, मैं पूछूं 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 डिग्री के बराबर। क्लियर बेटा। अच्छा, अगर मैं कहूँ थीटा डिग्री, मैं कहूँ थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? तो कुछ नहीं बेटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाय 80 को 1 डिग्री इसके बराबर है। थीटा डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा? थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात। तो अगर आपको
डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कितना, पाई बाय 180 इंटू थीटा डिग्री। कितना दिया है बेटा, थीटा डिग्री 60 डिग्री, वैल्यू रख दीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ से कहोगे पाई बाय 180 इंटू थीटा, थीटा कितना गिवन है बेटा डिग्री में, क्लियर, कितना गिवन है 60 डिग्री, रख दीजिए। तो यहाँ से आप कह सकते हो 61 जा, ये जाएगा 3 जा, कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है बेटा रेडियन में। इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन के बराबर है, क्लियर। अच्छा, समझ गए। अगर आपसे बाई चांस क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, एक और चीज़ पूछ सकता है, ये था डिग्री से रेडियन, कुछ ऐसा पूछ ले, मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 3/4 रेडियन है, ये आपको रेडियन गिवन है बेटा, रेडियन में गिवन है एंगल, और इसको पूछ रहा है डिग्री में बेटा, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बेटा, आपने सीखा कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपने क्या लिखा, 180 डिग्री रेडियन के बराबर कर दिया, यानी कि पाई के बराबर कर दिया। अगर आपको रेडियन से जाना है डिग्री में, उल्टा करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं बेटा, इसी को पलट दो, 180 किसके बराबर है, पाई के बराबर। अब आप ये कह दो कि पाई 180 के बराबर है, क्या, पाई 180 के बराबर है, क्लियर कि नहीं क्लियर। अरे बोलो बेटा, दोनों बात तो वही है, क्लियर। अरे डिग्री से गए रेडियन में, तो बोला था पाई 180 डिग्री किसके बराबर है, रेडियन के बराबर। अब भैया रेडियन से जा रहे हो डिग्री में, तो रेडियन पहले लिख दो, रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर, सीधी सी बात है। मैं पूछूं एक रेडियन किसके बराबर होगा, तो 180 बाय पाई रेडियन के बराबर होगा, क्लियर। अच्छा, अगर आपके पास x रेडियन है तो कुछ नहीं करना बेटा, अगर आपसे कोई पूछे x रेडियन किसके बराबर होगा, देखिए बेटा 1 रेडियन किसके बराबर है, पाई बाय 180 बाय पाई के बराबर है, क्लियर। 180 बाय पाई रेडियन के बराबर है। कोई पूछ रहा है x रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म बात बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए, 180 डिग्री बाय पाई इंटू एक्स रेडियन। याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे x रेडियन है बेटा, क्लियर। तो 3 पाई बाय 4 इसकी वैल्यू गिवन है बेटा x की, तो कुछ नहीं, यहाँ से 180 बाय पाई इंटू 3 पाई बाय 4 बेटा, क्लियर, समझ गया। पाई पाई मर जाएगा बेटा, यहाँ से कह दोगे कि ये 1 जा, ये जाएगा 180 कितने चांस में, 45 टाइम्स में बेटा, क्लियर। 45 इंटू 3 हो जाएगा किसमें, बोलिए बेटा डिग्री में, समझ गए, क्लियर। अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो ये फॉर्मूला लगाइए, डिग्री से रेडियन में जाना है तो ये फॉर्मूला लगाइए, समझ गए। अच्छा देखिए बेटा, आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, अच्छा छोड़ो, सीख लो ऐसे ही, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ें, मिटा दें बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे कन्वर्जन करना है। ये बहुत बेसिक था, कोई टीचर समझाता नहीं है, मैंने समझाया आपको, क्लियर। चलिए अब देखिए बेटा, अब आइए बात करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस बेटा, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस बेटा। ये क्या होता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ से, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ऐसे कुछ कर्व मूव कर गई, कितना आर्क मूव कर गई यहाँ से यहाँ बेटा। मान लेते हैं ये डिस्टेंस, या कह लो ये आर रेडियस का था बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर। ये बॉडी इनिशियली यहाँ पे थी और यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे गोल गोल घूमती हुई कर्व पाथ पे ऐसे जूम से मूव कर गई बेटा। अच्छा, कुछ एंगल कवर की, और यही एंगल क्या है बेटा, थीटा, क्लियर। यही एंगल जूम से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए इसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, कुछ एंगल मूव किया, उसी को बोलते हैं थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, थीटा को बोलते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना चली, तो वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कितना पाथ चली बेटा, कितना पाथ चली, ये दिख रहा है आपको पाथ इसका, बोलिए हाँ या ना। इसी को बोलते हैं बेटा एस, एस यानी कि यही तो हमारा आर्क है बेटा। कितना आर्क चली जूम से, कितना आर्क चली, वही हमारा एस है। आर्क कहो या एस कहो या लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहो, एक बात है, नोट कर लीजिए। एस हमारा क्या है यहाँ पे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बेटा, क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, समझ गया। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यानी कि यहां से आप कह सकते हो, अगर आपको थीटा निकालना है,
थीटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आर्क अपॉन रेडियस करना पड़ेगा। आर्क ही क्या है, मैंने आर्क को कितना आर्क कवर की, जूम से जो ये बाउंड्री कवर की बेटा, क्या इस कर्व वाली बाउंड्री को जो कवर किया गया पाथ है वही हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि आर्क। क्लियर? तो यहां से कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर की जगह क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे बेटा, एस अपॉन रेडियस। बेटा रेडियस कितना है, आर माना है, कैपिटल आर। क्लियर? अच्छा, ये एक फॉर्मूला आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, यहां से हम और एक फॉर्मूला बता सकते हैं, क्या, एस इज इक्वल टू आर थीटा। इस फॉर्मूले को याद रखिए, आसान रहेगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशन वाला फॉर्मूला है, नोट करिएगा। दिस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बेटा। क्लियर? क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आर थीटा कर दीजिए, सीधी सी बात है। समझ गए? क्लियर बेटा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक फील करते हैं, क्या, एक फील करते हैं, और वो फील क्या है, आइए फील क्या है अपना। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक कोई बॉडी थी, मान लीजिए ये बॉडी यहां से थी, ये बॉडी डॉट जैसी दिख रही है, ये बॉडी एक सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए पूरी जहां से चली थी वहीं पे आ गई बेटा। क्लियर? जहां से चली थी जूं से चल के वहीं पे वापस आ गई। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, कितना चली होगी खुद सोचो। मान लेते हैं ये आर रेडियस था, रेडियस से मतलब नहीं, आर रेडियस कुछ चली, ठीक है, आर रेडियस का कुछ सर्कुलर पाथ एक पॉइंट से स्टार्ट करते करते फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गई बेटा। तो टोटल एंगल कितना चली होगी खुद बताइए बेटा, कितना एंगल चली, कितना एंगल चली, थीटा कितना होगा बोलिए बेटा, डिग्री में कितना होगा, ये तो पता ही आपको, बोलिए 360 डिग्री होगा। कहोगे हम नहीं मानते, प्रूफ कर दो, फील कराएंगे। आइए अभी फील करा देंगे, इसी फॉर्मूले का यूज दिखाएंगे कि हाँ देखिए 360 डिग्री आएगा। कैसे? अच्छा, थीटा कैसे निकालते हैं बेटा, बोलिए जल्दी से। थीटा निकालते हैं एस अपॉन आर, एस अपॉन आर बेटा। क्लियर? एस क्या है, एस क्या थी, जहां से चली, बोलिए ये जो कर्व वाला पाथ चली यही तो हमारा सरकमफ्रेंस होगा बेटा। नोट करिएगा, एस को लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह लो या सरकमफेरेंस कह लो सर्कल का, या पेरीमीटर कह लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? अच्छा भैया, हमेशा पूरा मत कह देना कि सरकमफ्रेंस हमेशा 2 पाई आर रखेंगे, जितना चली, समझ रहे हो, मतलब फील समझ लो ना भैया। रुक जाओ, अरे भैया गड़बड़ी कर दोगे, कितना बाउंड्री चली ये समझ लो। क्लियर कि नहीं क्लियर? एस क्या होता है, कितना, कितना टोटल यहां से चली बेटा, जू से जू वहीं पे आ गई बेटा। तो उस केस में एस की वैल्यू क्या होगी, पूरा सरकमफ्रेंस कवर किया है उस बॉडी ने, तो एस की वैल्यू क्या होगी, सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए, बोलिए। थीटा क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू रख देंगे बेटा कितना, 2 पाई आर, बोलिए हाँ या ना, और आर से डिवाइड कर देंगे, बस बड़े आराम से आर आर कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा, या कह लो 360 डिग्री हो जाएगा। 2 पाई ही तो क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? तो देखिए बेटा थीटा कितना है, 360 डिग्री। समझ गए? क्लियर? अच्छा, समझ गए। अगर कोई बॉडी 360 डिग्री चल रही है तो यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस कितना चली, जू से पूरा जहां से चली वहीं पे पहुंच गई, यानी कि पूरा सरकमफ्रेंस को कवर किया। तो एस की वैल्यू क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसका रेडियस आर था, तो 2 पाई आर, उसको आर से डिवाइड कर देंगे, थीटा आ जाएगा। थीटा कितना आया, रेडियन के टर्म में 2 पाई आया, डिग्री के टर्म में 360 डिग्री आया। क्लियर? अच्छा, मान लेते हैं ये बॉडी, कोई बॉडी थी यहाँ पे, ये जूम से चलते चलते यहाँ पे आ गई बेटा। क्लियर? अच्छा, और इसने कितना डिग्री चला, मान लेते हैं यहाँ से चला। क्लियर? तो ये एंगल कितना होगा, कितना होगा खुद सोचिए बेटा, 180 डिग्री। नहीं आ रहा तो प्रूफ करके दिखा देते हैं, खुद सोचिए थीटा कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, बोलिए थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। नहीं आ रहा तो देख लो बेटा खुद चेक करके, पाई जो का थीटा क्या हो जाएगा, बोलिए एस अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एस की वैल्यू क्या रखेंगे, बोलिए ये एस क्या होगा, यहां से चली जूम से यहां पे, देखिए एस की वैल्यू क्या होगी, इस सरकमफ्रेंस को देखिए बेटा, हाफ है ना, हाफ सरकमफ्रेंस लेंगे। अरे पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना लिए थे बेटा, 2 पाई आर लिए थे। समझ गए? अरे भाई सरकमफ्रेंस को या पेरीमीटर को, इस सर्कल का पेरीमीटर कितना लिए थे आप, 2 पाई आर एस की वैल्यू। अब एस कितना होगा, हाफ होगा बेटा सरकमफ्रेंस का, तो 2 पाई आर का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू पाई आर हो जाएगा बेटा। क्लियर? ये हो गया हमारा एस की वैल्यू। सेमी सर्कल, क्लियर? सेमी सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई आर होगा बेटा। पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर था, सेमी सर्कल के लिए आधा ले लेंगे तो 2 पाई आर की जगह
2 पाई आर को डिवाइड कर देंगे 2 से तो पाई आर आ जाएगा, क्लियर, एस की वैल्यू, और अपॉन आर कर देंगे, आर आर कैंसिल हो जाएगा, पाई यानी कि पाई आ जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, पाई आ गया, या कह लो 180 डिग्री आ गया। फील आया कि नहीं आया, बोलिए। ये था पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब चलिए पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, मिटा दें। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं बेटा। डब्लू जैसा सिंबल जो दिख रहा है इसी को ओमेगा बोलते हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखिए आपके सामने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होगा बेटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं बेटा। इसी को पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा, या ये कह सकते हैं चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी ओमेगा की डेफिनेशन है, क्लियर बेटा। अच्छा हाँ या ना, कभी भी समझ लीजिए बेटा, अगर आपके सामने कभी लिखा हो चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो मैंने लिखा डेल्टा थीटा यानी कि चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और रेट भी लिखा है पहले उसके, इसका मतलब है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा थीटा को डिवाइड कर दिया टाइम से, डेल्टा टी से, क्लियर। तो यही होता है ओमेगा, क्लियर। नोट करने वाली बात ये थी बेटा। ये जो फॉर्मूला है ये एंगुलर वेलोसिटी का है, कब लगता है, जब सर्कुलर मोशन जूम से, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है किसी वेलोसिटी से, सर्कुलर वेलोसिटी सुर सुर कैसे निकालते हैं, ओमेगा, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सर्कुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा बेटा। कैसे निकालते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटा, क्लियर। अच्छा ये कब होता है बेटा, जब सर्कुलर मोशन हो जाए बेटा, क्या, जब सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर, ठीक है। अच्छा याद करिए लीनियर के लिए आपने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी, हाँ या ना, बोलिए बेटा। लीनियर के लिए आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा बढ़िया, 10th 9th 8th 11th में भी पढ़ा है, क्लियर। अच्छा वो आप होती थी क्या बेटा, लीनियर वेलोसिटी। बोलिए लीनियर मोशन के लिए क्या बोलते थे, लीनियर वेलोसिटी बोलते थे, वी, क्लियर। वो क्या होती थी, बोलिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होती थी। बोलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या कह लो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर। ये होती थी बेटा लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, समझ गए। अच्छा बेटा ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब क्या है, बहुत बड़ा सा चेंज है बेटा टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास, समझिए मेरी बात। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमारे पास बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो या बड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, क्लियर बेटा। समझिए ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, डेल्टा वाला यानी कि बहुत बड़ा सा टाइम का चेंज है हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास टाइम चेंज बहुत ज़्यादा होगा, क्लियर, तो उसकी वजह से जो लीनियर वेलोसिटी होगी जो आएगी बेटा वो हमारी एवरेज लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एवरेज। पूरे रास्ते भर के लिए, पूरे बड़े से रास्ते के लिए वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वाली, वी एवरेज, क्लियर। अच्छा इसी तरह यहाँ पे ओमेगा में भी हम लोग एवरेज लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एंगुलर वेलोसिटी बस यही होती है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। पूरे रास्ते में बड़ा सा चेंज है टाइम का, टाइम बहुत है हमारे पास, ठीक है, और पूरे रास्ते की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या बोलेंगे, एंगुलर एवरेज, क्लियर, एंगुलर वेलोसिटी एवरेज वाली। अच्छा अगर हमारे पास डेल्टा टी बहुत छोटा सा टाइम है, टेंड्स टू जीरो, ये बेटा जीरो नहीं हो गया, टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटा सा टाइम है, लगभग जीरो के बराबर, तब वेलोसिटी क्या होगी बेटा, तब आपके पास बहुत छोटा सा टाइम होगा, छोटा सा चेंज होगा टाइम का, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यहां से आप कहोगे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा वी इंस्टेंटेनियस, क्या यूज करते हैं, वी इंस्टेंटेनियस। अच्छा वी इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे बेटा, अपने पास बहुत छोटा सा टाइम है, तो छोटा सा टाइम होगा तो बेटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, डेल्टा एस। देखिए बेटा यहाँ पे एवरेज है, एवरेज के लिए डेल्टा एस, बड़ा सा चेंज डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, इना बड़ा सा टाइम चेंज। अगर आपके पास टाइम बहुत छोटा है, क्लियर कि नहीं क्लियर, तो छोटा सा चेंज होगा, छोटा सा चेंज है तो क्या लिखेंगे बेटा, डी एस, क्लियर, छोटा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या कह लो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन अ छोटा सा टाइम,
क्लियर, डी टी। तो डी एस बाई डी टी ये हो गया v इंस्टेंटेनियस, किसी भी पॉइंट के लिए एक छोटे से इंस्टेंट के लिए अगर वेलोसिटी निकालनी है, बहुत छोटे से टाइम के लिए, तो v इंस्टेंटेनियस यानी कि ds बाई डी टी। समझ गया बेटा। ds बाई डी टी का मतलब क्या है, इसको ये भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गया बेटा। अच्छा, इसी तरह इधर भी ये कर सकते हैं हम लोग। क्या, अगर डेल्टा टी टाइम इंटरवल आपका टेंड्स टू जीरो है बेटा, बहुत छोटा है, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोलिए, डेल्टा थीटा की जगह क्या लिख देंगे बेटा, डेल्टा थीटा क्या है, बड़ा सा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह छोटा सा टाइम है आपके पास, तो क्या करोगे बेटा, डी थीटा लिख दोगे। डी थीटा क्या है, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हल्का सा एंगल, देखिए बेटा, जैसे ये देखिए इतना, ये डी थीटा एकदम ना के बराबर, समझ में आ रहा होगा शायद, ठीक है, बहुत छोटा सा एंगल, ठीक है, क्लियर। अच्छा बेटा, तो क्या लिखेंगे, डी थीटा लिखेंगे, और छोटा सा टाइम है इसलिए लिखेंगे डी टी। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, किसी इंस्टेंट पे अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर, समझ गया। बोलिए, ये दोनों क्या है बेटा, डिफरेंशियल वाली इक्वेशन है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। बस आइए फील करते हैं एक डायग्राम से। जैसे मैं कहूँ ये हमारा कोई एक सर्कुलर पाथ है बेटा, और आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है। इनिशियली मान लेते हैं आपकी बॉडी कहीं यहाँ पे है बेटा, क्लियर, यहाँ पे है बेटा, और ये बॉडी या कह लो ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ से ये कुछ देरी में यहाँ पे आ गया बेटा, और इसने कुछ थीटा एंगल या कह लो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, जुर्र से कुछ एंगल कवर किया होगा, उसी को बोलते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे थीटा ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा थीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, डेल्टा थीटा, यानी कि बोलिए चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ चेंज, इतना हुआ, डेल्टा थीटा। क्लियर। अच्छा, ये पार्टिकल जू से इस सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए किसी वेलोसिटी से, और उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, जो ऐसे जाएगी इस पाथ के अलोंग, इस पूरे पाथ के अलोंग, कर्व पाथ के अलोंग, वो क्या होगी, उसी को बोलते हैं बेटा क्या, ओमेगा। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे ओमेगा बोलते हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी जू से होती है बेटा। अभी इसका डायरेक्शन बताएंगे कैसे निकालना होता है, ठीक है, रुकिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी होती थी तो क्या करते थे, जिस भी पॉइंट पे आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी होती थी उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होता था। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वो टेंजेंशियली होगी, इस सरफेस को टच करती हुई। क्लियर कि नहीं क्लियर। बॉडी ऐसे जा रही थी बेटा, तो उसी से हमने टेंजेंट पास कर दिया, उसी के लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, v, और यही v क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी। क्लियर। अच्छा, और नोट करिएगा बेटा, जहां पे जो v होता है और r के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, क्योंकि v क्या है, टेंजेंशियली जा रहा है, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना बेटा, ठीक है, इस सर्कल को, सरफेस को टच करती हुई जा रही है। क्लियर। तो 90 डिग्री सीधी सी बात है, ये बात याद रखिएगा। या ये कह सकते हो ये v क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात, यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, थीटा, अगर आपने इससे पहले पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अब आप पढ़ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा एंड ओमेगा पढ़ रहे हैं बेटा। थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों क्या हैं बेटा, एक एक्सियल वेक्टर होते हैं। नोट करिएगा, क्या होते हैं, एक एक्सियल वेक्टर होते हैं, ठीक है। और एक्सियल वेक्टर अगर आपके पास कोई है तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। नोट करिएगा, अगर इनका आपको डायरेक्शन निकालना है बेटा, डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। क्लियर बेटा। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले अपना राइट हैंड निकाल लीजिए, और क्या करना होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ है बेटा, और आपका जो पार्टिकल है वो कैसे चल रहा है बेटा, ऐसे, कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ऐसे चल रहा है, जूम से, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन चाहिए थीटा और ओमेगा का, दोनों का सेम डायरेक्शन होता है। पहले एक बात समझिए, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, हमेशा सेम डायरेक्शन। क्या बेटा, इनका डायरेक्शन ऑलवेज सेम, ठीक है, डायरेक्शन ऑलवेज सेम होगा। जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर होगा या डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होगा। क्लियर, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं बेटा। डायरेक्शन निकालते कैसे, ये देखते हैं। उसके लिए राइट हैंड थंब रूल निकालना है।
देखिए बेटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, ऐसे चल रहा ना, बॉडी ऐसे चल रही है और ओमेगा भी देखिए इसी डायरेक्शन में है। तो अगर आपको ओमेगा का डायरेक्शन चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। आप क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल निकालिए, अपनी 4 फिंगर को, ये आपकी 4 फिंगर है बेटा, ये आपकी 4 फिंगर है, 4 फिंगर दिख रही है ऊपर वाली, ठीक है, थंब को छोड़ दीजिए। अब उस 4 फिंगर को आप क्या करिए, कर्ल करिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा। किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ऐसे हो रही है बेटा, तो अपनी 4 फिंगर को ऐसे कर्ल किए और थंब का डायरेक्शन ही बताएगा आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन या कह लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। थंब किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में, यानी कि ओमेगा कैसा होगा, आउटवर्ड बेटा, कैसा होगा इस केस में, आउटवर्ड, ठीक है, समझ के। अगर इसी तरह क्या हो रहा था, ये सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा था, उल्टे डायरेक्शन में होता, तो फिंगर को आप ऐसे कर्ल करते अंदर की तरफ, तो थंब किधर मिलता, अंदर, तो इसका मतलब ये है कि थंब का डायरेक्शन इनवर्ड होता, तो एंगुलर वेलोसिटी या कह लो दूसरा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका डायरेक्शन इनवर्ड होता। क्लियर, समझ गया, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कौन बताता है, थंब बताता है, ठीक है, क्लियर बेटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फिर बताता हूं, मोशन ऐसे हो रहा है बेटा, तो आपने 4 फिंगर को ऐसे कर लिया, डायरेक्शन ऑफ थंब किधर है, आउटवर्ड है बेटा, तो आउटवर्ड होगा डायरेक्शन किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी और एंगुलर वेलोसिटी का भी, क्लियर, आउटवर्ड, ठीक है, समझ गया, ये होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओमेगा की यूनिट क्या होती है बेटा, क्या, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की एसआई यूनिट की बात करूं, ओमेगा की एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या होगी, खुद सोचिए क्या होगा बेटा, बोलिए, ओमेगा क्या है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसकी यूनिट क्या होगी, जल्दी बताइए बेटा। डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, बताइए जल्दी से, रेडियन होगी, रेडियन, और टाइम क्या होता है बेटा, सेकंड होता है, तो रेडियन पर सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ से, रेडियन पर सेकंड बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गया, ये हो जाएगी इसकी यूनिट बेटा, पक्का। चलिए मिटा दें बेटा, इसको कॉपी कर लिए, पहले से मैं साइड हो रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा वो रिलेशन जो मैंने आपको दिखाया था अभी, क्या बताते, पहले कॉपी करिए, ठीक है, साइड हो रहा हूँ बेटा। रिलेशन बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, ds बाई dt करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt बेटा, यही करना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे आपको अगर ओमेगा निकालना है एंगुलर वेलोसिटी तो क्या करना पड़ेगा, d थीटा बाई dt करना पड़ेगा, या कह लो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा, यही तो करना पड़ा है। अगर आपको लीनियर वेलोसिटी चाहिए या एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। अगर मैं पूछूं यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए और यहाँ से आपको अगर थीटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं बेटा। देखिए वेलोसिटी तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट करके s को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा, क्लियर। अच्छा, अब मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो यहाँ से s कैसे निकाल सकते हैं बेटा, देखिएगा ds क्या हो जाएगा, मैं आपसे यहाँ पे पूछूं ds क्या हो जाएगा, तो ds क्या हो जाएगा, बोलिए v इंटू डी टी बेटा, बोलिए dt को इधर भेज देंगे, v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहोगे v डॉट डी टी मल्टीप्लाई हो गया बेटा। अच्छा, आपको ds चाहिए या कह लो लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए s, तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू v डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, यानी कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पे s मिल जाएगा, नोट करिएगा बात, ठीक है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, थीटा चाहिए बेटा, देखिए ओमेगा तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके, किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलिए डिफरेंशिएट कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा। मैं पूछूं अगर आपको थीटा निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका, आइए देखते हैं। यहाँ से डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी बेटा कर देंगे ऊपर भेज के, तो क्या हो जाएगा ओमेगा डॉट डी टी बेटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, थीटा होगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, ओमेगा डॉट डी टी बेटा। यानी कि अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है थीटा तो क्या करना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी बेटा, क्लियर, समझ गए। तो ये दो फॉर्मूले भी नोट करिएगा, ये दो फॉर्मूले भी नोट करिएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने dt को जब मल्टीप्लाई किया v से, तो v तो इंस्टेंटेनियस है, v इंस्टेंट, वो कहाँ गया, वो लिखा ही नहीं मैंने। अरे भैया जब भी dt लिखा हो, यहाँ भी dt लिखा है, यहाँ भी dt लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी की इक्वेशन होगी और ओमेगा की इक्वेशन होगी वो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए ही होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वाली ही होगी। क्लियर कि नहीं क्लियर, अच्छा क्लियर, ये दोनों फॉर्मूले नोट करिए। अच्छा मिटा दे बेटा। अब चलिए रिलेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं बेटा पूरा इधर का, ठीक।
आइए, ये डायग्राम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये भी मिटा दे रहे हैं। देखिए बेटा, हमने इससे पहले जो रिलेशन ड्राइव किया था बेटा, वो किसके बीच में था? एस एंड थीटा बेटा, थीटा या कह लो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन था, क्या था? रिलेशन था बेटा, वो आपने क्या पढ़ा था? वो आपने पढ़ा था थीटा इजुकल्स टू एस अपॉन आर था बेटा। एक फॉर्मूला ये था बेटा। देखिए, इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू है, दोनों टर्म है, एस और थीटा। या कह लो, यहां से आप कह सकते हो एस क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा आर थीटा। क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा आर इंटू थीटा, आर थीटा। क्लियर? जैसे आपने देखा डिस्प्लेसमेंट या कह लो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, इसी तरह वेलोसिटी के लिए भी हम कहेंगे लीनियर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहां से हम डराइव करने जा रहे हैं रिलेशन किसके बीच में बेटा? लीनियर वेलोसिटी यानी कि v एंड किसके बीच में? ओमेगा बेटा। इनके बीच में रिलेशन। क्लियर? किसके बीच में रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं? लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, आइए देखते हैं बेटा। देखिए, यहां पे आपको ओमेगा का पता है। ओमेगा क्या होता है? बोलिए क्या होता है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बेटा। बोलिए, यही होता है। क्लियर? अच्छा, समझ के। अच्छा बेटा, यहाँ पे थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा? देखिए, एस अपॉन आर, हाँ या ना? एस अपॉन आर। क्लियर? अब कहोगे एस क्या है? अरे भैया, यही कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ कर्व पाथ पे, बोला था ना। इस कर्व पाथ पे मान लेते हैं ये पॉइंट इनिशियल था और ये पॉइंट फाइनल था, तो इस रास्ते में कितना चला बेटा? मान लेते हैं डेल्टा एस बेटा। क्लियर? अच्छा, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे इस थीटा की जगह एस बाय आर लिख देंगे। क्लियर? तो कुछ नहीं होगा, यहां से कह सकते हो डेल्टा थीटा की जगह क्या लिखेंगे बेटा? एस बाय आर। क्लियर? समझ गए? अच्छा, और अपॉन में डेल्टा टी भी है, खत्म बात। क्लियर बेटा? फिर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, आर तो बेटा कांस्टेंट है, वो तो रेडियस है बेटा सर्कुलर पाथ का, ठीक है। जो डेल्टा लगेगा किस पे लगेगा? सिर्फ एस पे लगेगा, आर पे थोड़ी ना लगेगा, वो तो कांस्टेंट ही नहीं है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, ठीक है। क्लियर? यहां से कहोगे डेल्टा एस, बोलिए आर तो ऐसे ही रहेगा बेटा, आर यहां लिख दीजिए, और डेल्टा टी तो डिवाइड में है, तो यहां पे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर बेटा? अच्छा, अब बताइए, मैं पूछूं यहां पे आपको डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये क्या है? यही तो लीनियर वेलोसिटी थी। बोलिए हाँ या ना? यही तो हमारा v था बेटा। अरे v क्या था? याद करिए बेटा, v हमारा क्या होता था? लीनियर वेलोसिटी क्या होता था? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, यही तो होता था। इस डेल्टा एस बाय डेल्टा टी की जगह हम v लिख देंगे, खत्म बात। समझ गए? तो यहाँ पे इसकी जगह v लिख देंगे, तो यहाँ से कह दोगे क्या हो जाएगा? v बाय आर इजुकल्स टू ओमेगा। एक तो ये रिलेशन बन गया बेटा फॉर्मूला, और इसका सबसे आसान तरीका याद करने का क्या होगा? ऐसे थोड़ा सा टफ है, तो यहाँ से कह सकते हो v क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी v किसके बराबर हो जाएगा? r ओमेगा के। किसके बेटा? r ओमेगा को। तो ये आपने रिलेशन डराइव कर लिया है बिटवीन v कह लो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर? समझ गए? जैसे आपने देखा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या था बेटा? बोलिए, थीटा इक्वल्स टू एस बाय आर था। बोलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? बोलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? जल्दी बोलो। लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय आर। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी बाय आर। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, और उसी को हम लोग लिख सकते हैं आर ओमेगा। क्लियर? अच्छा बेटा, इस इक्वेशन को पहले याद कर लीजिए दोनों, ठीक है। ये भी याद करिए और ये दोनों भी याद करिए और ये दोनों भी याद करिए, और इस फॉर्मूले को तो आपने पढ़ा ही था, ये भी याद करिए, ठीक है। और ओमेगा का ये वाला फॉर्मूला भी तो याद ही होगा, पहली बात, ठीक है। उसके आगे कैसे किया डराइव, ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद करिए। इतना कुछ याद करना है, और इंटीग्रेशन वाला जो और डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन दिखाई थी वो भी कैसे बताई थी वो भी याद कर लीजिएगा पहले बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा आता है कि पूछा जाता है बेसिकली कि वी आर ओमेगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, या वी
आर ओमेगा स्केलर फॉर्म में। ये इक्वेशन सही है, नीचे वाली, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, कौन सी सही है बेटा? ऑप्शन में आ जाए तो नोट करिएगा, ये इक्वेशन सही है बेटा, स्केलर वाली क्या है, ये वाली सही है बेटा। कौन सी गलत है? ये गलत है, क्योंकि खुद सोचिए, v बेटा देखिए इस डायरेक्शन में है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में। ओमेगा क्या होगा? ऐसे बोले थे ना, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे लगाते हैं, कर्ल करते हैं, बॉडी ऐसे चल रही है तो कर्ल कर लिए फोर्स फिंगर, जिस डायरेक्शन में थंब होगा उसी के डायरेक्शन में ओमेगा होगा। ओमेगा आउटसाइड है बेटा, आउटवर्ड है, और लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन अलग है। देखिए डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर इक्वल कैसे हो सकते हैं? क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो, ये वेक्टर v किसके बराबर है? आर ओमेगा वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता ना, दोनों को अलग अलग डायरेक्शन है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्लियर? तो स्केलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है? क्लियर? हाँ, तो ये क्वेश्चन सही है, ये गलत है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, मिटाने जा रहे हैं, ठीक है? कॉपी हो गया? चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम्स में आए हैं और पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ पे आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 3t² + 2। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। क्वेश्चन में बेटा एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए दो पार्ट गिवन है, एक इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। दोनों टाइम की वजह से एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग आएगी। आइए समझते हैं बेटा, पहले पकड़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? जब भी आपके पास यहाँ पे कह दे कि एंगुलर वेलोसिटी इन लिखा है और फिर लिखा है 2 सेकेंड, इसका मतलब क्या है? आपका जो टाइम स्टार्ट होगा वो 0 सेकेंड से स्टार्ट होगा 2 सेकेंड तक। यहाँ पे रेंज गिवन है, इसका मतलब क्लियर? अच्छा, तो हमें क्या निकालना है पहले वाले पार्ट में? बोलिए, एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड के लिए, इन 2 सेकेंड के लिए हमें क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक। क्लियर? जब भी आपको यहां पे दे दे इन 2 सेकेंड, तो क्या करेंगे बेटा? 0 से स्टार्ट करेंगे टाइम को, कहां तक? 2 सेकेंड तक। क्या पता आपसे पूछता एंगुलर वेलोसिटी इन 5 सेकेंड, तो क्या करते हैं? 0 से 5 चलते हैं। क्या पता आपसे कहता एंगुलर वेलोसिटी इन 1 to 5 सेकेंड, तो 1 से चलते 5 तक। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा टाइम का डिफरेंस है या चेंज इन टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा है, डेल्टा टी। डेल्टा टी ज़्यादा है, यानी कि टाइम का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? बोलिए बेटा, एवरेज वाला फॉर्मूला, ओमेगा का एवरेज वाला फॉर्मूला। बोलिए, एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज वाला फॉर्मूला वो था चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम बेटा। क्लियर? यही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक। ठीक है? क्लियर? अच्छा, उसके लिए हम एवरेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब बताइए डेल्टा थीटा क्या होगा? बोलिए, डेल्टा थीटा क्या होगा बेटा? क्या होगा? फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा बेटा। फाइनल थीटा यानी कि फाइनल टाइम क्या है? 2 सेकेंड, और इनिशियल टाइम है 0 सेकेंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड। क्लियर बेटा? और अपॉन डेल्टा थीटा। बोलिए, डेल्टा टी रखना पड़ेगा, खत्म बात। क्लियर? समझ गए? अच्छा, यहां से आप डेल्टा टी तो पता है बेटा आपको, कितना होगा? 2 होगा। 0 से 2 डिफरेंस कितना होगा टाइम का? अरे 2 माइनस 0 कितना होगा? 0 ही तो रहेगा। क्लियर? तो ये वैल्यू तो आपको पता है। अच्छा, अपॉन की डेल्टा टी की वैल्यू पता है 2, मगर यहाँ पे थीटा 2 निकालना पड़ेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड, यही है थीटा 2। आइए इसको निकालते हैं पहले। थीटा 2, इसका मतलब क्या है? जब टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड है बेटा, तो यहाँ से थीटा 2 निकाल सकते हो बड़े आराम से। कुछ नहीं, थीटा 2 निकालने के लिए टी की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दो यहाँ पे इस इक्वेशन में बेटा, खत्म बात। तो क्या हो जाएगा? 3t, टी की पावर कितनी बोले? 2 है बेटा, और टी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 की पावर 2 हो गई, और प्लस 2 लिखा था, लगा दिया। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 हो जाएगा। 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा बेटा। क्लियर? समझ गए? इसी तरह थीटा 0 बेटा, थीटा 0 क्या है? बोलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गया? तो थीटा 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम t इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, t इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, बस इक्वेशन में रख दीजिए बेटा। तो 3t की पावर 2, तो t की वैल्यू कितनी बेटा? 0 है। 0 की पावर 2 प्लस 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 बचा तो 2 हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 2 कितना आया? 14 आया है। टाइम 0 पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? 2 आया है। तो ठीक है, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 14 है, माइनस थीटा 0 की वैल्यू कितनी है? बोलिए, 2 है।
फिर यहाँ से आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो क्या, बोलिए कितना हो जाएगा 12/2 कितना आ जाएगा बेटा 6 पाई पर सेकंड, या कह लो 6 रेडियन पर सेकंड। क्लियर बेटा, ये आ गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। अच्छा, जब भी टाइम का रेंज दिया हो बेटा, बोलिए इन 2 सेकंड का मतलब क्या था, 0 से स्टार्ट किए टाइम को 2 सेकंड तक, जब भी इन लिखा हो। क्या पता क्वेश्चन में ऐसे ही बोल देता एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 5 सेकंड, तो कुछ नहीं करना, तब भी यही एवरेज वाला फॉर्म लगाएंगे। तो 1 से 5 चलते बेटा, तब टाइम की वैल्यू एक बार 1 रखते और टाइम की वैल्यू एक बार 5 रखते। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए। अच्छा, अब आइए देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या था। देखते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकंड। आपको एक इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। क्लियर, एट 2 सेकंड, एट 2 सेकंड पे हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है बेटा। तो अब क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक छोटे से टाइम के लिए, एट 2 सेकंड, इसी समय पे निकालना है पुट से। क्लियर, तो यहां से आपने पढ़ा था, बोलिए इंस्टेंटेनियस वाला क्या था, बोलिए डी थीटा अपॉन डी टी बेटा। क्लियर। अच्छा, तो यहां से आप लगा सकते हो फॉर्मूला, ओमेगा क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा जल्दी से, डी थीटा, डी थीटा कितना है, बोलिए बेटा 3t² + 2, 3t² + 2 अपॉन में डी टी। क्लियर, डी टी लिखा है, खत्म बात। अब आपको पता है इंस्टेंटेनियस वाले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इस इक्वेशन की बोलो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी बेटा। क्लियर। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, कैसे करते हैं, 3t², इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, t की पावर जो भी होगी उसको आगे भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो वो हो जाएगा 6, 3 × 6 बेटा हो जाएगा। t की पावर 2 थी, उसमें से एक माइनस कर लेंगे तो t बचेगा सिर्फ। ठीक है। अच्छा, फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन +2 लिखा है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो यहां से कह सकते हो, बोलिए ओमेगा आ गया 6t बेटा, +0 कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें एंगुलर वेलोसिटी बताना है एट t = 2 सेकंड बेटा। इंस्टेंटेनियस है ना, बोलिए कौन सा ओमेगा है, इंस्टेंटेनियस। क्लियर, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, 6 × t की वैल्यू बेटा 2 सेकंड में बतानी है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 रेडियन पर सेकंड बेटा। रेडियन का हो या पाई का हो, बात वही है। ठीक है, समझ गए, मिटा दें, कॉपी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पक्का। चलिए, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा। ये क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या करा है। क्वेश्चन में हमको गिवन है एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन ओमेगा = 3t² + 2, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 3 सेकंड। इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन का जस्ट ये उल्टा क्वेश्चन कर दिया मैंने। क्या, वहां पे आपको थीटा की इक्वेशन गिवन थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन थी इन टर्म्स ऑफ टी बेटा, और आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे थे। इस बार उल्टा हो गया है, एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है ओमेगा की, और आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने को कह रहा है। ठीक है, कहां से कहां, 1 से 3 सेकंड। तो बेटा देखिए, जब भी आपको क्या निकालना था, अगर आपको ओमेगा निकालना था, एंगुलर वेलोसिटी निकालना था, प्रीवियस क्वेश्चन में याद करिएगा, तो क्या करते थे, डी थीटा अपॉन डी टी करते थे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको क्या चाहिए बेटा, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी कि थीटा चाहिए, तो क्या करना होगा, बोलिए बेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बोलिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा का बेटा। हमें ओमेगा का या कह लो एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डी बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अब कहोगे ये कहां से आया, बता चुका हूं पहले भी, या ऐसे देख लो, डी को उधर भेज दिए तो ओमेगा टी हो गया बेटा, और बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर, पहले ही बता चुका हूं। तो यानी कि हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ओमेगा की इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डी बेटा। क्लियर। अच्छा, समझ गया। तो चलिए जल्दी से इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा डॉट डी टी। ओमेगा की इक्वेशन गिवन है बेटा कितनी, 3t² + 2 बेटा, ये हमारा ओमेगा है, डॉट डी टी लिख दीजिए, खत्म बात। ठीक है, हमें डी टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर बेटा। अच्छा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया। इंटीग्रेट कहां से कहां करना पड़ेगा, टाइम क्या गिवन है, लिमिट क्या है टाइम की,
फ्रॉम 1 to 3 सेकंड बेटा, तो 1 से 3 सेकंड लोअर लिमिट 1 है और 3 सेकंड अपर लिमिट है बेटा, कितना बात, तो इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, कहाँ से कहाँ, 1 से 3 सेकंड तक, समझ गया बेटा। अच्छा, अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए बेटा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 3t², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे करते हैं, जो भी वेरिएबल की पावर होती है उसमें एक नंबर ऐड कर देते हैं और उसी नई पावर से डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पे जब 3t² का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा बेटा, देखिए 3t की पावर 2 है बेटा, इसमें एक ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसी पावर से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो नई पावर बनी 3 उसी से डिवाइड कर दिए, खत्म बात, क्लियर। अच्छा, फिर हमें इस 2 को dt के रिस्पेक्ट में इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बेटा जब भी कांस्टेंट होता है, जो वेरिएबल है बेटा टाइम है, तो टाइम को ही चिपका दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t बेटा, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, dt के रिस्पेक्ट में 2t हो गया, सीधी सी बात है। अच्छा, कहाँ से कहाँ करना है इंटीग्रेशन बेटा, बोलिए कहाँ से कहाँ करना है, लिमिट क्या गिवन है टाइम की, 1 से 3 सेकंड, क्लियर। अच्छा बेटा ये दिख रहा है 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दीजिए, यहाँ से कहोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, t की पावर 3 प्लस 2t, कहाँ से कहाँ बेटा बोलिए जल्दी से, 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बेटा, अब क्या करना है, बस लिमिट की वैल्यू रखिए, यहाँ पे t की वैल्यू बेटा एक बार अपर लिमिट 3 रख दीजिए, फिर माइनस करके इस इक्वेशन में से 1 की वैल्यू t रख दीजिए, ठीक है, t की वैल्यू 1 रख के माइनस कर दी, कैसे आइए देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार t की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, बोलिए 3 रखेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 बेटा, ठीक है, ये हो गया। अपर लिमिट एक बार t की वैल्यू 3 रख दी इस इक्वेशन में, फिर माइनस कर देंगे t की, या कह लो लोअर लिमिट ऑफ द टाइम बेटा, कितना 1 सेकंड, खत्म बात इस इक्वेशन में। तो यहाँ से कह दोगे क्या हो जाएगा, t की पावर बोलिए 3 है, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, फिर प्लस 2t, t की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। अब बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए बड़े आराम से, बोलिए 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, और यहाँ पे 6 है, 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा बेटा, ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ देखिए कितना है, 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, और 2 है इधर, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से कहोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 30 रेडियन आ गया, क्या आ गया बेटा, 30 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, सीधी सी बात है, क्लियर। नोट करने वाली बात यह है, जब भी आपको एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, इस एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो बेटा कुछ नहीं आता क्योंकि मैं इसकी वीडियो पहले ही बना चुका, इंटीग्रेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बेटा, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और उस पर बेस्ड मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए, वहां भी मिल जाएगा मोशन इन 1 डायमेंशन में, क्लियर समझ गया बेटा, क्लियर समझ गया। अच्छा नोट करिएगा बेटा, एक क्वेश्चन और आपने पढ़ा होगा मोशन इन 1 डायमेंशन, अगर आपने मेरी पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे मोशन इन 1 डायमेंशन चैप्टर के, तो सेम क्वेश्चन बन सकता है, कैसे, एक और देखिएगा, लीनियर वेलोसिटी जब गिवन होगी, जैसे आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, क्या पता यही इक्वेशन हमारी लीनियर वेलोसिटी की होती, 3t² प्लस 2 बेटा, ठीक है, और आपसे पूछता, और आपसे यहाँ पे पूछ रहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आपसे पूछता लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछता, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि s की वैल्यू पूछता, क्लियर। तो वो कैसे निकालते हैं, तब यहाँ पे हम क्या करते, v डॉट dt, या कह लो इंटीग्रेशन ऑफ v, लीनियर वेलोसिटी की इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा, क्लियर, समझ गया कि नहीं समझ गया। अरे लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे लीनियर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, खत्म बात। अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना, एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर समझ गए। सेम तरीका होगा बेटा, और यहाँ पे भी आपको रेंज गिवन होता टाइम का, कहाँ से कहाँ बोलिए, टाइम गिवन होता 1 से लेकर के 3 सेकंड, क्लियर, और इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट लगा के 1 से लेकर 3 तक, सेम तरीका होगा, क्या कराएं इस पे, ये सब मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, इस पे मैंने पहले ही वीडियो बना चुकी है मोशन इन 1 डायमेंशन पे, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है बेटा, तो इसलिए सिर्फ एंगुलर वाले चीज़ों से मैं खेल रहा हूँ, क्लियर। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं तो मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन वाली वीडियो देख लीजिएगा एक मेरी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और क्या इंटीग्रेशन वाली वीडियो भी दे दूंगा लिंक में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, समझ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए।
तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में चुटपटे टाइप के आ जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को बेटा। और इस बार मैंने ऑप्शन भी दिया है, देखते हैं किस बच्चे से हो जा रहा है। हो जाएगा, मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहा है फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ फैन विच इज मेकिंग 180 आरपीएम। यानी कि हमसे एंगुलर स्पीड पूछ रहा है बेटा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन टी बेटा। ठीक है, थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 180 आरपीएम कौन बना रहा है? फैन बना रहा है। बेटा आपको पता होगा फैन जब रोटेट करता है तो उसकी स्पीड को हम लोग आरपीएम में बोलते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो वही पूछ रहा है ओमेगा। देखिए बेटा आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट बेटा। क्लियर? अच्छा, तो 180 आरपीएम का क्या मतलब होगा? आइए देखते हैं। अगर मैं पूछूं 180 आरपीएम का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट बना रहा है वो फैन बेटा। क्लियर? अच्छा, यहां से हम कह सकते हैं 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट बेटा। क्लियर? इसका मतलब क्या, फिर से समझिए। इसका मतलब यह है कि एक फैन है जो 180 रिवॉल्यूशन 180 बार वो रिवॉल्व कर रहा है एक मिनट में। क्लियर कि नहीं क्लियर? 180 रिवॉल्यूशन एक मिनट में कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर बात? अच्छा बेटा, तो ये बताइए टोटल रिवॉल्यूशन उसने कितना किया बेटा? 180 रिवॉल्यूशन किया। 180 बार जू 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 घूम गया एक मिनट में, इसीलिए तो बोल रहे हैं 180 आरपीएम। 180 आरपीएम का मतलब है 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर? अच्छा, मान लेते हैं एक रिवॉल्यूशन में वो कितना घूमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा? बोलिए बेटा। अगर मैं पूछूं 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, मैं पूछूं 1 रिवॉल्यूशन अगर वो फैन करे तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा? खुद सोचिए बेटा। अगर कोई फैन है वो ऐसे पूरा जूं से गोल गोल घूम रहा है तो ये कितना एंगल चलेगा बेटा? खुद सोचिए। 360 डिग्री, या कह लो थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री या 2 पाई बेटा, दोनों का मतलब यही तो है। क्लियर? तो एक रिवॉल्यूशन जूं से घूमागा, जब एक पूरा चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? 2 पाई बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? 360 डिग्री, मगर इसको हमें रेडियन के टर्म में करना है। समझ गए? अच्छा, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई कर रहा है। कितने रिवॉल्यूशन वो कर रहा है? 180 रिवॉल्यूशन कर रहा है। समझ गए? तो यहां से कह सकते हो फॉर 180 रिवॉल्यूशन कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो चलेगा बेटा? तो 180 इंटू एक रिवॉल्यूशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म बात। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल थीटा होगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? 180 चक्कर लगाने के लिए। क्लियर? अच्छा, और वो 180 चक्कर या कह लो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने मिनट में कर रहा है? 1 मिनट में। यानी कि टाइम की वैल्यू क्या होगी? नोट करिएगा, टाइम इक्वल टू 1 मिनट होगा बेटा। क्या होगा? 1 मिनट होगा, या कह लो इसी को 60 सेकेंड होगा बेटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो हमें थीटा पता है, टाइम पता है, तो क्या एंगुलर स्पीड नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखिए, थीटा क्या आया? बोलिए 180 इंटू 2 पाई बेटा। ठीक है, और अपॉन में क्या है? बोलिए जल्दी से। टाइम कितना बेटा? 60 सेकेंड। मिनट में नहीं करना बेटा, हमें सिर्फ सेकेंड में रखना पड़ेगा। तो 60 सेकेंड बोला है। ठीक है, समझ गए? तो यहां से आप कह सकते हो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये 1 जा जाएगा, ये 3 जा, तो कितना हो जाएगा? 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? समझ गया बेटा? 6 पाई आ गया, और ओमेगा स्पीड है तो उसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? ध्यान से देखिए। ऑप्शन 4 नहीं, वो तो उस पर तो स्क्वायर लगा है पाई पे। ये थर्ड ऑप्शन देखिए, 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? समझ गए बेटा? इसी टाइप का क्वेश्चन एक और बन सकता था। क्या पता आपसे ऐसे कह दे कि 120 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 घंटे में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तब आप क्या करते? 120 इंटू 2 पाई करते। जैसे यहाँ पे 180 इंटू 2 पाई की, वहां पे 120 रिवॉल्यूशन करता 1 घंटे में, तो क्या करते बेटा? तो 120 इंटू क्या करते? 2 पाई करते, और टाइम कितना रखते बेटा? सेकेंड्स में रखते, क्योंकि वहां पे तो आवर में गिवन है। चलिए उस टाइप का भी क्वेश्चन एक करवा देता हूं। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, पहले मिटा दें। चलिए
तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक। बेटा जो हमारी घड़ी होती है, अब आपको पता होगा उसमें 3 सुई होती है, एक जो सेकंड वाइज चलती है और एक मिनट को नापती है और एक घंटे को नापती है बेटा, ठीक है, आवर को नापती है। तो अगर मैं कहूँ ये मेरी वॉच आवर है, या कह लो क्या है, घड़ी है बेटा। इस घड़ी में कितने डिवीज़न होते हैं बेटा, टोटल 12 डिवीज़न होते हैं। ये होता है 12, ये होता है 6, ठीक है। ये मैंने पूरे 12 डिवीजन बना लिए हैं। अब आपको पता होगा इसमें 3 तरह की सुई होती है, मगर 3 तरह की नहीं। हमें किससे मतलब है, सिर्फ आवर हैंड से, जो घंटे नापती है, यानी कि छोटी वाली सुई। कहते नहीं थे बचपन में, छोटी वाली सुई इतने पे है मम्मी से, बड़ी वाली सुई इतने पे, ठीक है, याद होगा बचपन में, बहुत अच्छा बचपन गुजरा होगा आपका, ठीक है। तो कहते नहीं थे मम्मी छोटी वाली सुई 12 पे है, क्योंकि आप तो उस समय छोटे थे, आपको तो ये पता नहीं होता था टाइम कैसे बताएंगे इस टाइप ऑफ घड़ी में बेटा, क्योंकि ये तो डिजिटल थी नहीं, ठीक है। तो छोटी वाली घड़ी इतने पे, छोटी वाली सुई इतने पे है, बड़ी वाली सुई इतने पे है, ऐसे बताते थे। हाँ, तो मान लीजिए हमारी छोटी वाली सुई जो घंटे नापती है बेटा, ठीक है, 12 पे है बेटा, 12 डिवीजन पे है, या कह लो 12 बज रहे हैं। होगा क्या, जैसे ही ये सुई पूरा गोल गोल घूमते घूमते 12 पे वापस आ जाएगी, ठीक है, जहाँ से चली थी वापस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हुए, कुछ एंगल चलते हुए जूम से जहाँ से चली वहीं पे चली गई बेटा। क्लियर। तो कितना एंगल चलेगी, या कह लो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, 2 पाई। 2 पाई यानी कि पूरा 360 डिग्री चलेगी, तभी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अब आपको पता है ये सुई कितने डिवीजन चली है, 12 डिवीजन चली है। तो 12 डिवीजन चली है तो इसका मतलब क्या है, 12 घंटा लगा टाइम। तो टाइम टोटल कितना लगा, बोलिए बेटा, हमें टोटल टाइम कितना लगा, 12 घंटे बेटा। क्योंकि कुछ सोचिए, 12 से ये सुई चली, जूम से चली, तो 12 डिवीजन कवर किया इसने। 12 डिवीजन का मतलब क्या है, 12 घंटे कवर किया। क्योंकि कौन सी घड़ी है, सुई कौन सी है बेटा, जल्दी बताइए, कौन सी हैंड है, आवर हैंड है, क्योंकि ये घंटे नापती है। तो 12 डिवीजन का मतलब हुआ 12 घंटे बेटा। क्लियर। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा सेकंड में बेटा, तो 12 इंटू 60 कर देंगे तो मिनट में हो गया, फिर एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा टाइम। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो हमारे पास ये टाइम लगा इस सुई को पूरा 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में इतना टाइम लगा सेकंड में बेटा। क्लियर। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, तो ओमेगा हो जाएगा बेटा थीटा अपॉन टी। थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस वॉच आवर ने कितना किया बेटा, बोलिए, हैंड आवर ने 2 पाई किया है, तो 2 पाई ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ चलने में, इतना टाइम लिया बेटा। क्लियर। तो रख दीजिए 12 इंटू 60, ठीक है, सेकेंड में बेटा। क्लियर। अच्छा, यहाँ से आप कह सकते हो बड़े आराम से, क्या क्या कह सकते हो, इसको यहाँ से 1 जा जाएगा, ये जाएगा 6 जा बेटा। देखिए ऊपर बचा पाई और अपॉन में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 6 इंटू 6, 3 बार 6 मल्टीप्लाई में है, तो 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये होता है बेटा 216, ठीक है, यही होता है, हाँ यही होता है। और 2 जीरो भी हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए, सीधी सी बात है। तो ये आ गया आपका क्या, ओमेगा। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, रेडियन पर सेकेंड। क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। तो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी फॉर द आवर हैंड बेटा। क्लियर। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, पहले कॉपी करिए और मिटा दें, मिटा नहीं रहे। देखिए इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, मिनट हैंड। किसके लिए, कि अगर क्वेश्चन में बोलता, मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड बेटा, ठीक है, जो सुई कौन सी मिनट नापती है, बड़ी वाली, आपने देखा होगा ना, तब एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखते हैं उसके लिए, मिटा दें से, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं कहूँ ये मेरी बड़ी वाली सुई है जो मिनट नापती है, तो खुद सोचिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करेगी, वो भी कितना करेगी, 2 पाई करेगी, मगर टाइम कितना लेगी, खुद सोचिए। ये बड़ी वाली सुई जू 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 क्या, जो मिनट नापती है, मिनट नापती है बेटा, मिनट वाली कितने डिवीजन करेगी, 12 डिवीजन करेगी, या कह लो 12 डिवीजन का मतलब क्या है, ये बड़ी वाली सुई जो मिनट नापती है, जू से घूमेगी तो कितना कवर करेगी, 1 घंटा। 1 घंटा करेगी कि नहीं करेगी। अरे मिनट वाली जो सुई होती है वो क्या नापती है, मिनट नापती है। पूरा जूम से जब ऐसे वापस यहाँ से चली, पूरा गोल गोल घूमते घूमते 12 पे वापस आ जाएगी, तो कितना समय लगेगा, बोलिए कितना समय लगेगा, 60 मिनट कह लो या 1 घंटा कह लो, बात तो वही है बेटा। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1 आवर, ठीक है, 1 आवर को कह सकते हो यहाँ से 60 मिनट हो जाएगा, और मिनट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेकंड में।
क्लियर। तो 60 से एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा टाइम इन सेकंड। क्लियर कि नहीं क्लियर। अरे खुद सोचो, ये कौन सी सुई है, अब मिनट हैंड है बेटा, मिनट हैंड जो मिनट नापती है, तो ये पूरा एक मिनट हैंड पूरी गोल गोल घूमेगी पूरा, तो कितना टाइम लेगी, 1 घंटा लेगी, उसी को तो बोलते हैं 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, तो यहाँ से कहोगे एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, थीटा अपॉन टाइम बेटा, सीधी सी बात है। फिर कहोगे थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगी, बोलिए 2 पाई चलेगी, खत्म बात। अपॉन टाइम कितना लिया, 60 × 60 सेकेंड। क्लियर बेटा। फिर यहाँ से कह दोगे ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा, बोलिए ये जाएगा 1 जा, और ये जाएगा कितनी चांस में जाएगा 30। क्लियर। 30 × 60 कितना हो जाएगा बेटा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाय 1800, बोलिए रेडियन पर सेकेंड बेटा। क्लियर। चलिए समझ गया, मिटा दे रहे हैं, कॉपी हो गया। चलिए करते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बेटा, पक्का। चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। इस लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब कहोगे इतना सब कुछ कैसे हो सकता है इसी क्वेश्चन में, सच में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप कुछ नई बातें भी सीखेंगे, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O व्हेन द पार्टिकल इज एट A एंड B बेटा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जब पार्टिकल A पे है उसकी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी गिवन है, या कह लो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी गिवन है, कितनी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये v की वैल्यू गिवन है। क्लियर। अच्छा, और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बेटा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अच्छा, और यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा 4 मीटर ये डिस्टेंस, और ये एंगल 37 डिग्री गिवन है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि A पॉइंट और B पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट O बेटा। क्लियर। देखिए बेटा यहाँ पे हमको लीनियर वेलोसिटी v गिवन है। ठीक। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है दोनों पॉइंट A और B पे। देखिए हमें पता है एक रिलेशन जो हमने बताया था आपको, क्या, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी v के बीच में। क्या बताया था, मैंने आपको बताया था क्या, v = r ओमेगा होता है। क्लियर। अगर ओमेगा निकालना होता था तो क्या करते थे बेटा, v/r करते थे। क्लियर। ये फॉर्मूला होता था, या कह लो ये वो रिलेशन था जिसमें हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी v और ओमेगा के बीच में रिलेशन बेटा। क्लियर। क्योंकि हमें यहाँ पे v पता है बेटा 10 मीटर पर सेकंड, और r की वैल्यू भी गिवन है 4 मीटर बेटा। अगर हमें इस पॉइंट A पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, पहले समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी किस तरह होगी। देखिए बेटा जैसे हमने पढ़ा था ना, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ होता था, मान लेते ये हमारा पॉइंट A है बेटा, इस पॉइंट पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जो ये वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड गिवन है बेटा। ठीक है। अब आपको पता होगा ये जो वेलोसिटी होगी ओमेगा, ये ओमेगा हमको निकालना है। क्लियर बेटा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। और ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितना बेटा, जैसा कि देख पा रहे हैं 4 मीटर। अब फील आया कि नहीं आया, यानी कि ये आपको r की वैल्यू गिवन है बेटा। क्या गिवन है, r की वैल्यू गिवन है। बड़े आराम से आप क्या निकाल सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड क्या है, ये v की वैल्यू गिवन है। क्लियर। अच्छा, समझ गए। तो यहाँ से अगर आप कहो एट पॉइंट A आपको क्या निकालना है, ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। कैसे होगी बेटा, जरूर से एंगुलर वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो एंगल को कवर करती है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। लीनियर वेलोसिटी ऐसे और एंगुलर वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी। क्लियर बेटा। ए पॉइंट पे कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ओमेगा = v/r बेटा। v यानी कि लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट A कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड है, रख दीजिए 10/r। ठीक है। अपॉन r क्या होता था, बोलिए, सेंटर से या लो O है, यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस बेटा r होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, क्लियर बेटा। ये r कितना है बेटा, 4 मीटर गिवन है हमको। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 जा जाएगा, और ये 5 जा बेटा, तो कितना आ जाएगा 5/2। बोलिए ओमेगा कितना आ जाएगा, 5/2 रेडियन पर सेकंड। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी बेटा, सीधी सी बात है, एट पॉइंट A। क्लियर। अच्छा, समझ के अब नोट करिएगा बेटा। अब देखिए हमने जो ये फॉर्मूला बताया है ये किसी हद तक सही है बेटा, किसी हद तक सही है। चलो
पॉइंट ए के लिए जब आपने एंगुलर वेलोसिटी निकाला तो ये फॉर्मूला बड़े आराम से वैलिड हो गया। मगर इस फॉर्मूले में हल्की सी एक कमी है, और वो कमी क्या है बताएंगे। कहोगे पहले क्यों नहीं बताए, पहले बताते तो गलती ना करते, और गलती ना करते तो सीखते कैसे। ठीक है, पहले गलती कराएंगे फिर सिखाएंगे। ठीक है, चलो ए पे तो हमने निकाल लिया बड़े आराम से, और आंसर सही भी है, ये आंसर सही है। अगर आप बी पॉइंट पे इसी फॉर्मूले को लगा करके एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे एट पॉइंट बी तो गलती कर देंगे, कैसे वो भी बताएंगे। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि आपको पता है इस ए पे अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी है बेटा, बोलिए ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा लीनियर वेलोसिटी का, कितना 10 मीटर पर सेकंड। तो इस बी पॉइंट पे भी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो भी कितनी रहेगी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है, समझ गया, इस डायरेक्शन में रहेगी। अच्छा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसमें हल्का फुल्का चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे आइए समझते हैं। देखिए बेटा, हमें क्या चाहिए, हमें इसकी v वेलोसिटी पता है, v की वैल्यू पता है, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड, और ये डिस्टेंस r होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा r। अब खुद सोचिए ये डिस्टेंस कितना होगा, r की वैल्यू क्या होगी फॉर पॉइंट b बेटा, o से लेकर b, OB डिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए हमने एक वो पढ़ा था बेटा ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल कुछ ऐसा था, याद है कि नहीं। ये अगर एंगल 37 डिग्री होता था तो ये कितना होता था बेटा, ये 3 होता था, ये 5 होता था, और ये 4 होता था। अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कंपेयर करो तो ये r की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5 होगी। कैसे, ध्यान दीजिए बेटा, खुद देखो बेटा, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 है बेटा। इसको ऐसे, इस ट्रायंगल को ऐसे उठा के रख दो तो देखो 4 इधर हो गया, 37 डिग्री इस पे बैठ रहा है, और ये जो 5 है ये 5 ये यहाँ पे बैठ रहा है। क्लियर, तो इसका मतलब ये 5 मीटर होगा r की वैल्यू फॉर OB, समझ गया। अच्छा, यानी कि अगर आप पॉइंट B पे एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हो तो उसके लिए r की वैल्यू 5 होगी। ठीक, समझ गया। अब देखिएगा बेटा, अब आपसे मैं पूछूं अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो आप कहोगे एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो v/r था, और v क्या है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। कितना है, 10 है, आप बड़े आराम से रख दोगे, और अपॉन r कितना है, 5 मीटर है। आप कहोगे r की वैल्यू 5 है, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कहोगे ओमेगा कितना आ गया, 2 रेडियन पर सेकंड, और ये आंसर गलत हो गया। कहोगे यहाँ पे निकाला तो ये फॉर्मूला तो वैलिड हो गया था, इसका मतलब क्या, आइए फील समझते हैं। देखिए बेटा, जो एक्चुअल फॉर्मूला है, जो रियल फॉर्मूला है, आइए देखते हैं उसकी बात करते हैं। बेटा यहाँ पे जो रियल फॉर्मूला होगा, पहले यहाँ पे लिखिए परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर। हमें वेलोसिटी वो देखनी है जो परपेंडिकुलर है टू द रेडियस। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि जो v परपेंडिकुलर है, इसके बारे में लिखिएगा बेटा, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। क्या, यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर, यहाँ ना लिखिए, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अभी, यहाँ ना लिखिए, यहाँ लिखिए, कहाँ लिखवा दें, यहाँ देखिए। अच्छा, v परपेंडिकुलर वो वेलोसिटी है, ठीक है, बोलिए ये क्या है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r, या कह लो रेडियस बेटा। ठीक है, हमें जैसे हमने a पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली बेटा, ठीक, तो जैसा देख पा रहे हो a पॉइंट के लिए इस बाय चांस इस केस में देखिए बेटा, पॉइंट a पे जो वेलोसिटी थी r के परपेंडिकुलर थी। देखिए ये अगर हमारा r था, क्लियर, ऐसे था बेटा, और इसके जो वेलोसिटी है देखा बाय चांस इसमें कैसी है, पहले से ही परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। देखिए परपेंडिकुलर है कि नहीं 90 डिग्री पे, तो इस केस में तो हमने अंधा चुक्का लगा दिया तो आंसर आ चुका था। मगर हमें हमेशा ये देखना है कि r के रिस्पेक्ट में अगर आप जो रेडियस रख रहे हो, r की वैल्यू डिस्टेंस रख रहे हो बेटा r, ठीक है, जो उस पॉइंट से होगा वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। क्लियर, देखिए ये आपका रेडियस था बेटा ऐसे, और उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी रखनी है। हाँ, बाई चांस इस केस में तो r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही है फॉर पॉइंट A बेटा, तो बड़े आराम से हमने v परपेंडिकुलर 10 रखा बेटा, आ गया आंसर। ठीक है, इसमें तो चल गया था। क्लियर, मगर अगर हमें ये बात पता नहीं होती कि हमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी रखनी होती है टू द रेडियस, या कह लो r, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या ये 90 डिग्री है, क्या ये जो r आपने देखा, और देखिए बेटा ये आपका r है, और ये जो वेलोसिटी है कैसी है, परपेंडिकुलर है, क्या ये 90 डिग्री है, नहीं है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो नहीं है बेटा। अच्छा, तो आपने ये वेलोसिटी यहाँ नहीं रख सकते, रख दिए और आंसर निकाल दिए तो गलत हो जाएगा। क्लियर, तो हमें वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए फ्रॉम द r, ठीक है, समझ गए।
अच्छा, तो कैसे निकालेंगे v परपेंडिकुलर फॉर दैट? अगर यहाँ पे आपने v परपेंडिकुलर 10 रख दिया तो गलती कर दिया, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर? अब क्यों नहीं होगा समझते हैं आइए। तो आंसर क्या होगा आइए देखते हैं बेटा। हमें इस पॉइंट बी पे क्या निकालना होगा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू r। क्लियर बेटा? ठीक है, हमें इस r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। क्लियर? तो देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूं, देखिए बेटा ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, बोलिए हाँ या ना। ये 90 होगा। क्लियर? अच्छा, अगर ये 37 है और ये 90 ऐड कर लो और 180 डिग्री से माइनस कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 53 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? और ये टोटल एंगल कितना होगा बेटा? 53 प्लस 90 प्लस दिस एंगल कितना होगा? 180 के बराबर होगा। तो 53 प्लस 90 माइनस कर लो 180 से, तो कितना आएगा? ये एंगल 37 डिग्री आएगा, ये भी 37 डिग्री आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस r रेडियस के अलोंग, इस r डिस्टेंस के अलोंग आपको क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। देखिए ये वेलोसिटी जो आपको दे रही है बी पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड, इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी होगी बेटा क्या? v, या कह लो 10 cos 37 बेटा। क्लियर? ये हो जाएगी 10 cos 37 और एक ये वेलोसिटी हो जाएगी देखिए 10 sin 37, 10 sin 37। अब देखिए यहां पे जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो कौन है? 10 cos 37। देखिए r ऐसे है, r ऐसे उसके जस्ट परपेंडिकुलर। क्लियर? देखिए इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। 10 cos थीटा जो वेलोसिटी है यही आपकी v परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू द रेडियस या कह लो r। ठीक है, देखिए 90 डिग्री पे है। क्लियर? देखो परपेंडिकुलर। अब कहोगे ये क्या है? ये कोई काम की नहीं, ये आपकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी थोड़ी ना है। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट बी पे ओमेगा निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें क्या करना होगा? v परपेंडिकुलर रखना होगा और अपॉन r करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहां पे जो v परपेंडिकुलर है वो क्या है? 10 cos 37 है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप कहोगे ओमेगा इज इक्वल टू, बोलिए 10 cos 37 हो जाएगा बड़े आराम से बेटा। क्लियर? अच्छा, अपॉन r। क्लियर बेटा? r की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक, r की वैल्यू 5 है, ये रख दी मैंने। अब बड़े आराम से आप कह सकते हो 10 इंटू cos 37 बेटा। cos 37 क्या हो जाएगा? यहां से निकाल लीजिए। cos 37 क्या हो जाएगा? cos 37 क्या होता है? जल्दी बोलिए बेटा। cos थीटा क्या होता है? जल्दी बोलिए। cos थीटा होता है b/h। ठीक है, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो कहोगे 4/5 आ जाएगा इसकी वैल्यू बेटा। तो यहाँ पे cos 37 की वैल्यू 4/5 रख देना और पहले से ही नीचे एक 5 मल्टीप्लाई में है बेटा। क्लियर? फिर यहाँ कहोगे ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 जा, ऊपर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 8/5 रेडियन पर सेकंड। क्या आया? रेडियन पर सेकंड। ये आ गई आपकी ओमेगा की वैल्यू एट पॉइंट बी बेटा। याद रखिएगा ये एट पॉइंट बी है बेटा। ठीक है, समझ गए? क्लियर? अच्छा, नोट करने वाली बात क्या है? हमें जो फॉर्मूला हमने दिया था उसमें करेक्शन डालिए। ये करेक्शन मैंने आपको पहले नहीं बताया था, जानबूझ के नहीं बताया था, ताकि आप गलती को दोहराएं, गलती करें फिर सीखें। क्लियर? ये बात आप तब मैटर ना करते जब मैं आपसे पहले बोलता हमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। तो नोट करिएगा, जो ये फॉर्मूला देखा था याद रखिएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी में रखनी होती है। क्लियर? और किसके परपेंडिकुलर? आर के परपेंडिकुलर। ठीक है, ए पॉइंट पे देखिए आर था ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी मैंने 10 रखी, सीधी सी बात है। ठीक, इसी तरह इस बी पॉइंट के लिए देखिए, इसका आर ये था बेटा, इसका आर ये था, तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं थी, हमें सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड गिवन था, तो हमने इस 10 मीटर पर सेकंड को रिजॉल्व किया। एक 10 sin 37, ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं। बोलिए बेटा, ये परपेंडिकुलर तो है ही नहीं आर के, आर ऐसे और ये इसके डायरेक्शन में ही तो है। हमें इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए थी, वो थी 10 cos 37। क्लियर? बोलिए बेटा 10 cos 37, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए ये 10 cos 37 परपेंडिकुलर वेलोसिटी है किसके? आर के। तो हमने 10 cos 37 v परपेंडिकुलर रख करके अपॉन r कर दिया, बड़े आराम से सॉल्व कर दिया। क्लियर? मिटा दें, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक, चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। एक ये भी क्वेश्चन न्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए बेटा। हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी
विद रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकल बतानी है बेटा, या कह लो इसी को हम ये भी कह सकते हैं, हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमें बतानी है। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भैया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसी को हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये भी बात सही है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, मोशन इन वन डायमेंशन। आई होप आप मेरे लेक्चर देखते हैं, वो लेक्चर भी आपने देखा होगा। क्लियर? सर्च कर सकते हैं आप मेरे चैनल पे बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए समझते हैं बेटा। देखिए हमें एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, नहीं हमें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बतानी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या है आइए देखते हैं। देखिए हमने जो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा वो था v परपेंडिकुलर अपॉन r, और यही सही फॉर्मूला है, ये मैंने आपसे कहा था। मगर इस बार क्वेश्चन में हमें b की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू a, तो हमें क्या बताना है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, किसके बराबर होगी? v परपेंडिकुलर अपॉन r। अच्छा, यहाँ पे v परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे v रिलेटिव लिखूंगा, v रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन r। इसका मतलब समझिए बेटा, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बतानी है तो हमें v परपेंडिकुलर की जगह बस हल्का सा वर्ड चेंज कर देना है, v रिलेटिव परपेंडिकुलर लीनियर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर? वो भी परपेंडिकुलर वाली, समझ गए? अपॉन r करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? बेटा समझिए, जो ये v रिलेटिव आप देख रहे हैं ये क्या है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही तो है, v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि आपको क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी b की विद रिस्पेक्ट टू a। तो लीनियर वेलोसिटी या कह लो v वाली कौन सी निकालना होगा? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, लीनियर वाली। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? vba करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें लीनियर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, vba क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये क्या हो जाएगी? बोलिए, इसको हम लिख सकते हैं vb माइनस va बेटा। क्लियर? b पहले लिखा था तो vb लिख दिया, फिर माइनस va। इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। कैसे निकालेंगे? vb माइनस va करके, ठीक है। ये निकाल सकते हैं बड़े आराम से हम। कैसे? देखिए बेटा, vb क्या होगा आइए देखते हैं। हमें इस b वाले पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, और वो भी याद रखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर। हमें सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब हमें b की परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो दिख ही नहीं रही है, r। देखिए ये हमारा r है बेटा, क्या है? यही हमारा r है। अब देखिए r ऐसे है तो इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी कुछ ऐसे वाली लेनी पड़ेगी बेटा। क्लियर? तो अब आप क्या करोगे? इस 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को ऐसे रिजॉल्व कर लो, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर? वो हो जाएगा 8, बोलिए 8 cos 30 बेटा, और एक इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगा, बोलिए 8 sin 30। क्लियर बेटा? और हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए? परपेंडिकुलर लीनियर वेलोसिटी, इस डायरेक्शन वाली। क्लियर? हमें ये वेलोसिटी चाहिए, इस वेलोसिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो vb क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए vb क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ b कितनी है बेटा? 8 sin 30। 8 sin 30 बेटा रख दीजिए यहाँ पे, 8 sin 30 माइनस va की परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है? देखिए ध्यान से, 10 मीटर पर सेकंड है, रख दीजिए यहाँ पे, खत्म बात। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, क्या आ जाएगा? 8 sin 30 कितना होता है बेटा? हाफ होता है, माइनस 10 कर देंगे 12 में, ये हो जाएगा 4। बोलिए बेटा कितना आंसर आ जाएगा? बोलिए, ये आ जाएगा -6 आ जाएगा। कितना आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना आया है बेटा? -6 मीटर पर सेकंड आया होगा। और यही हमारा क्या है बेटा? vba क्या है? यही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है। यहाँ पे रख देंगे, खत्म बात। क्लियर? तो कहोगे ये आया -6 अपॉन r। r कितना? ध्यान से देखिए बेटा, 2 मीटर गिवन है, यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा? -3 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर? ये आ गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी, नहीं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी किसकी? b वाले पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू a बेटा। समझ गए? पक्का? तो चलिए कॉपी हो गया, मिटा दें। चलिए
तो चलिए बच्चों ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। ये सेम क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा। सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हमें एंगुलर वेलोसिटी बतानी है बी वाले पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ए बेटा। तो जल्दी से सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं किससे हो जाएगा ये क्वेश्चन। हो जाएगा? मैं करने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बतानी है बी वाले पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ए बेटा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, अपॉन आर करेंगे। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा होगा, उस वाला कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर? तो आपको पता है यहाँ पे आपको वी रिलेटिव परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। क्लियर? वी रिलेटिव परपेंडिकुलर ये क्या होगा बेटा, बोलिए। वी रिलेटिव परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमारी लीनियर वेलोसिटी जो दिख रही है बेटा, इसका रिलेटिव लेना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? तो यहां से हम कहेंगे कि यही हमारा क्या होगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी वाले पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ए। वी बी ए कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए कैसे निकालेंगे, बोलिए। देखिए बेटा, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। क्लियर? अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए तो बी की वेलोसिटी माइनस कर लेंगे ए वाले पार्टिकल की वेलोसिटी से। क्लियर? अच्छा बेटा, याद रखिएगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है भैया, वेक्टर फॉर्म में रखिएगा। ठीक है, ये भी कैसा होगा, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर लगाना पिछले वाले में मैं भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हमें रखनी है, तो यहाँ पे आप 8 मत रख देना, वी बी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी रखनी है। कौन सी? रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी वाले पार्टिकल की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी। तो देखिए बेटा, एक इस 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को आप ऐसे तोड़ोगे, एक इस तरफ बेटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक वेलोसिटी मिलेगी 8 cos 30 बेटा, और एक इस तरफ तोड़े तो 8 cos 30, एक इस तरफ तोड़ोगे तो मिल जाएगी 8 sin 30। कोई दिक्कत बेटा, समझ के। अच्छा, फिर यहां से आप कह सकते हो वी बी परपेंडिकुलर क्या है, ये है बेटा 8 sin 30, यही तो हमारी परपेंडिकुलर है। देखिए बेटा, आर से देखिए ये टोटल कितना होगा एंगल, 90 डिग्री पे, ये अपना आर है, उससे 90 डिग्री पे कौन है, 8 sin 30, तो ये रखना होगा वी बी की वैल्यू। ठीक है, ये ना रख देना। क्लियर? तो यहां से कहोगे वी बी कितना है, 8 sin 30 बेटा माइनस वी ए कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। फिर गलती आपने एक कर दी है, यहां पे ये वेक्टर फॉर्म में है वी बी और वी ए, हमें साइन के साथ रखना होगा। देखिए बेटा, जो ये वी परपेंडिकुलर वी बी वाली देखिए बेटा, ये कैसी है, 8 sin 30 डाउनवर्ड है, इसलिए आप नेगेटिव लोगे। यहां पे 8 sin 30 को नेगेटिव लोगे। नोट करने वाली बात क्या है, कैसे है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ना, तो विद साइन रखना है। क्लियर? अच्छा, और माइनस लगा दिए बेटा। फिर वी ए इस डायरेक्शन में था, ऊपर पॉजिटिव था, तो इसलिए मैंने 10 को तो पॉजिटिव रखा है। ये माइनस बेटा फॉर्मूले वाला है। क्लियर? अच्छा, फिर यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा, माइनस 8 इंटू साइन 30 कितना होता है बेटा, हाफ होता है, ये जाएगा -4, फिर -10 है बेटा, इधर कह दोगे कितना जाएगा, -4 -10 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, बड़े आराम से। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो भी लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, आ गई है बेटा। ठीक है, या कह लो रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ गई है। क्लियर? कितनी आई, माइनस बेटा -14 आई है। क्लियर? तो यहां से कहोगे वी रिलेटिव परपेंडिकुलर कितना आया है, -14 आया है, अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 मीटर है, रख दीजिए, खत्म बात। कितना आ जाएगा आंसर, बोलिए। इसको सॉल्व कर लोगे, याद आएगा -7 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? ये अपना आंसर आ गया, सीधी सी बात है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बाई चांस क्वेश्चन में क्या पता आपसे ये कह देता, उल्टा कह देता। अभी आपसे पूछा था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल, इस पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकल, ये बोला था। बाई चांस क्वेश्चन में आपसे कह दे, तो आपसे कहे हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है, हमें ए की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है, तो कुछ नहीं करना भैया, फॉर्मूला तो यही रहेगा, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर, क्या, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन आर, फॉर्मूला तो रहेगा। मगर जो वी रिलेटिव होगा इस केस में जो वी रिलेटिव होगा बेटा, नोट करिएगा, वो क्या होगा, वी रिलेटिव क्या होगा, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी ए की बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको लीनियर वेलोसिटी, बोलिए लीनियर वेलोसिटी या कह लो रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी
ए की विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ से कहोगे वी रिलेटिव क्या हो जाएगा आपके लिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बेटा। क्लियर, समझ गए। तो यहाँ से कहोगे उस केस में आप क्या कहोगे, वी ए बी कैसे निकालोगे, बड़े आराम से वी ए माइनस वी बी। समझ गए। तो भैया ऐसे निकालना, वी ए की वेलोसिटी 10 है, परपेंडिकुलर वाली रख देना। समझ गए। फिर माइनस वी बी, परपेंडिकुलर वाली ये है, कितनी माइनस है क्योंकि डाउनवर्ड है बेटा, तो माइनस 830 लेंगे, माइनस 8 sin 30। क्लियर बेटा। अच्छा, अब बाकी आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ से वी ए बी आ जाएगा, यही रिलेटिव वेलोसिटी रख देना, आर से डिवाइड कर देना, आर की वैल्यू 2 है। तो बाई चांस अगर क्वेश्चन में आपसे उल्टा कह दे कि एंगुलर वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है, तो तरीका यही है। ठीक है, समझ गए, पक्का, मिटा दें। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। हो गया, चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बेटा इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा ज़्यादातर एमसीक्यूज टाइप में पूछे जाते हैं, रीजनिंग वाले, एजर्शन वाले। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट, और रीज़न भी बताना है साथ ही साथ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, पहला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। मैंने आपसे कहा था ये जो रिलेशन है ओमेगा और वी के बीच का, ये ऑलवेज वैलिड होगा बेटा, याद रखिएगा। दिस रिलेशन इज ऑलवेज वैलिड बेटा, ये हमेशा वैलिड होगा, चाहे सर्कुलर मोशन हो या ना हो, सर्कुलर में भी और नॉन सर्कुलर में भी ये बात ट्रू हो जाएगी, या कह लो 100% ट्रू है बेटा। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन देखिए, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर। बेटा ये जो रिलेशन है ये वैलिड तो है, मगर सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में बेटा। क्या वैलिड ओनली फॉर CM, CM का मतलब है सर्कुलर मोशन बेटा। क्लियर, दिस रिलेशन ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, यहाँ पे वी परपेंडिकुलर नहीं लिखा है, ये रिलेशन ओनली वैलिड फॉर द सर्कुलर मोशन है बेटा, नोट करिएगा ये बात। अच्छा, ऑल्दो बेसिकली हमें जो इस पार्ट में पढ़ना है, हम लोग सर्कुलर मोशन ही तो कर रहे हैं। इस फॉर्मूले का यूज पूरे लेक्चर में मिलेगा बेटा, आगे भी आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग तो सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं। अच्छा, और ये अगर मैं बात करूं थर्ड रिलेशन की, अब ये रिलेशन तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही भी बताया था ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं है दिस रिलेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो ओमेगा और वी के बीच का ये वेक्टर रिलेशन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर हमारा ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है बेटा, ऐसे कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं, मान लेता हूं ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी v कैसी होगी बेटा, टेंजेंशियली होगी इस डायरेक्शन में। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये हमारा सेंटर है, ये सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने कहा था ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे फॉर द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बेटा। ठीक है, तो ओमेगा का डायरेक्शन या कह लो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, जिस भी डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है बेटा, ऐसे हो रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, अपनी 4 फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर दीजिए। कर्ल करने पे थंब का डायरेक्शन कैसा है बेटा, आउटवर्ड है, इसका मतलब यह है ओमेगा आउटवर्ड आ रहा होगा। कैसा होगा, आउटवर्ड आ रहा होगा बेटा। देखिए ओमेगा आउटवर्ड आ रहा है, v का डायरेक्शन ऐसे है, दो वेक्टर, ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड है, v का डायरेक्शन ऐसे है बेटा, दोनों वेक्टर ओमेगा और v का जो भी डायरेक्शन है अलग अलग है बेटा, एक आउटवर्ड है, एक ऐसे जा रहा है। अच्छा, तो ये करेक्ट रिलेशन कैसे हो सकता है भाई, दो वेक्टर कैसे इक्वल हो सकते हैं, v और ओमेगा, नहीं हो सकते, तो ये रिलेशन नहीं वैलिड है बेटा, क्रॉस लगा दिया इसलिए मैंने। ठीक है, फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ वाला रिलेशन देखिए, अब देखिए ये दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वेक्टर रिलेशन बिटवीन द ओमेगा एंड v। आप लोग चौंक गए होंगे कि ये कैसे करेक्ट हो सकता है भाई, हाँ ये करेक्ट है, दिस रिलेशन इज ऑल्सो वैलिड। क्या, ऑलवेज वैलिड, नोट करिएगा बेटा, ऑलवेज वैलिड है, 100% ट्रू है बेटा। जैसे ऑप्शन फर्स्ट है उसी तरह ऑप्शन फोर्थ को देखिए, ये भी ऑलवेज वैलिड है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वेक्टर रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वेक्टर रिलेशन। क्यों, क्योंकि आप कहोगे कैसे करेक्ट है, आओ दिखाते हैं बेटा। देखिए आपको पता होगा, अगर मैं बोलूं ये हमारा सेंटर है बेटा, ये रेडियस ऐसे होगा बेटा r, क्लियर। अच्छा, और ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए बेटा ओमेगा का डायरेक्शन कैसा था, आउटवर्ड था। देखिए v ऐसे जा रहा है,
आर या कह लो रेडियस बेटा कुछ ऐसे ऐसे आ रहा है या ऐसे ले लो, जो भी लेना हो, ठीक है, आर। और ओमेगा कैसा है बेटा, आउटवर्ड है। अच्छा, ओमेगा कैसा है, आउटवर्ड है। देखिए आप जैसा कि देख पा रहे होगे, ये आर है, ये हमारा क्या है, वी है, ठीक है, हमने कुछ दिखाने के लिए बनाया। ये इसके बीच में 90 डिग्री है बेटा, वो समझ रहे हैं, देखिए 90 डिग्री है कि नहीं है, तो मैंने 90 डिग्री को ऐसे दिखाया, क्लियर। अच्छा, और ओमेगा कैसा होगा, देखिए बेटा ऐसे है कि नहीं है, आउटवर्ड निकलता हुआ। इसको ऐसे समझो, इसको कैसे समझाएं, देखिए बेटा इसको मारकर समझाते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है वी और आर, ये वी और आर दिख रहे हैं बेटा, और जो ओमेगा होगा वो कैसा होगा, ऐसे होगा, आउटवर्ड आता हुआ, क्लियर। और आपने देखा था अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, आर और ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो जो नया वेक्टर बनेगा वी, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा आर और ओमेगा के। और जैसा कि आप देख भी सकते हो बेटा, ये आर है इस डायरेक्शन में, वी ऐसे है बेटा, ओमेगा कैसा होगा, आउटवर्ड। अब ये ओमेगा जो होगा आउटवर्ड आ रहा है, वो इन दोनों के कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही तो होगा, ठीक है। कई बच्चे लोग नहीं समझ पाएंगे, जिन्होंने मेरा वेक्टर वाला लेक्चर नहीं देखा है उनको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए, पकड़ लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया रट लीजिए बेटा, क्लियर। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, मिटा दें, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ पे हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की इक्वेशन गिवन है, टी के फॉर्म में बेटा, वो है टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 बेटा। ये हमको इक्वेशन गिवन है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द टाइम t व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 हो जाए। किस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब हमको इक्वेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है बेटा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो बेसिकली मुझे बेटा पहले कराना चाहिए था, मगर छूट गया तो मैंने अब करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, बोलिए, इस थीटा को डिफरेंशिएट करके एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। देखिए हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी बेटा, या कह लो डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा। थीटा कितना है बोलिए, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 बेटा। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dt बेटा, हमारा ओमेगा बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैसे करते हैं, देखिए टी स्क्वायर लिखा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पावर को आगे भेजते हैं मल्टीप्लाई में, तो आगे कुछ नहीं लिखा तो कितना होगा 2t, 2 आगे आ गया, और 2 की पावर में से एक माइनस कर लेंगे, सिर्फ t बचेगा बेटा। तो माइनस क्या लिखा है 6t, t की पावर बेटा कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 1 को आगे भेजा मल्टीप्लाई किया 6 से, 6 ही रहेगा, और उसकी पावर में से माइनस कर लेंगे, 1 में से 1 माइनस कर लेंगे बेटा, t गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 5 का डिफरेंशिएशन यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 होता है, उसका कोई मतलब नहीं रहा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया, 2t माइनस 6 आ गया, बड़े आराम से। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा जब ओमेगा 0 करो, ठीक है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी 0, तो एंगुलर वेलोसिटी को 0 कर दो, टाइम की वैल्यू निकाल लो बेटा यहाँ से, 2t माइनस 6, यहाँ से कहोगे 6 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 2t बेटा, क्लियर। t कितना आ जाएगा बेटा बोलिए, यहाँ से कहोगे t इक्वल्स टू 3 सेकंड, बड़े आराम से, तो तीसरे सेकंड पे, थर्ड सेकंड पे, या कह लो टाइम इक्वल टू 3 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नोट करने वाली बात ये है, समझ गए। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, मिटा दें, चलिए। तो चलिए बच्चों पढ़ते एक नया कॉन्सेप्ट, वो है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, आइए अब समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, यानी कि कोई बॉडी जितने नंबर ऑफ रोटेशन करेगी 1 सेकेंड के अंदर, वही हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक कोई बॉडी है और वो बॉडी 1 सेकेंड में 1 बार रोटेट करती है, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। और कोई दूसरी बॉडी है वो 1 सेकेंड में 2 बार रोटेट करती है बेटा 1 सेकेंड के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। और 1 सेकेंड में अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है 1 सेकेंड में ही 3 बार रोटेट करती है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन, जितनी बार वो रोटेट करेगी एक बॉडी 1 सेकेंड के अंदर, वही नंबर ऑफ रोटेशंस फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर कि नहीं क्लियर? आइए समझते हैं इसको एक लैंग्वेज से। जैसे मैं कहूँ हमारे पास एक कोई बॉडी है और वो 1 रोटेशन करती है, क्या करती है, 1 रोटेशन करती है इन 1 सेकेंड बेटा,
तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1 सेकंड में एक बार रोटेट की तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। मान लीजिए कोई दूसरी बॉडी है वो 2 बार रोटेट करती है, 2 बार रोटेट करती है इन 1 सेकंड बेटा। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में ही 2 बार रोटेट कर गई तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। मान लीजिए कोई एक दूसरी बॉडी है वो 1 सेकंड में ही 3 बार रोटेट कर गई तो f की वैल्यू या कह लो फ्रीक्वेंसी हमारी 3 हो जाएगी। यानी कि जितनी बार बॉडी, जितने टाइम्स बॉडी रोटेशन करेगी 1 सेकंड के अंदर, वही नंबर ऑफ रोटेशंस फ्रीक्वेंसी होता है। सीधी सी बात, ये खत्म। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें यह पढ़ना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर स्पीड या कह लो एंगुलर वेलोसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी। ओमेगा और एफ के बीच में हमें रिलेशन डराइव करना है। उसके लिए आइए समझते हैं कैसे डराइव करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए चाहे, डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा। क्लियर? लगाना हो लगा लीजिए। आइए समझते हैं। जैसे मैं कहूं 1 सेकंड में, मान लीजिए हमारे पास एक कोई बॉडी है वो 1 सेकंड में एफ रोटेशन करती है। क्या? एफ रोटेशन करती है। ठीक है, एफ रोटेशन करती है, बोलिए, इन 1 सेकंड। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, उसके लिए फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं एफ हो जाएगी। भाई एफ रोटेशन कर रही है 1 सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, मान लिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि चलिए मान लेते हैं एक रोटेशन कोई बॉडी करती है तो उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, खुद सोचिए। अगर एक कोई बॉडी, बोलिए, एक कोई बॉडी पूरा एक रोटेशन करती है 1 सेकंड में, तो ये बताइए उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बोलिए, ये बॉडी कितना चलेगी, 360 डिग्री चलेगी कि नहीं चलेगी, या कह लो 2 पाई चलेगी, बात तो वही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करेगी, 2 पाई करेगी। ठीक है, तो नोट करने वाली बात क्या है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रोटेशन, किसमें बेटा, इन 1 रोटेशन कितना होगा बेटा, बोलिए, एक रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 2 पाई होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई के बराबर होगा। ठीक, समझ के बेटा। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे अपने पास एक कोई बॉडी है वो एफ रोटेशन कर रही है, अगर मैं पूछूं कोई एक बॉडी एफ रोटेशन कर रही है तो उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो अगर मैं पूछूं आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी कर रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बोलिए, फॉर एफ रोटेशन, कितने रोटेशन के लिए, एफ रोटेशन बेटा, तो उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, खुद सोचिए। अरे भाई एक रोटेशन में 2 पाई कर रही है, अगर वो एफ नंबर ऑफ रोटेशन कर रही है, एफ बार घूम रही है, तो 2 पाई को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे नहीं आया, देखिए बेटा क्या कर देंगे, 2 पाई को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई एफ हो जाएगा। खुद सोचो, अगर कोई बॉडी एक रोटेशन कर रही है तो तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो रहा है। 2 बार रोटेट करती तो क्या करते, 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो बोलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 4 पाई होता। 3 बार रोटेट करती तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर एफ बार रोटेट कर रही है, एफ रोटेशन कर रही है, तो 2 पाई को एफ से मल्टीप्लाई कर दी। आया कि नहीं आया, फील आया? यानी कि हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ हो जाएगा बेटा। ये वो रिलेशन है, बोलिए बेटा, ये रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एफ, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं पूछूं ओमेगा और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कह सकते हो ओमेगा हमने पढ़ा था, बोलिए बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्लियर? अच्छा, आपने जैसा कि देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था बेटा, 2 पाई एफ हो रहा है। बोलिए 1 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 पाई एफ। देखिए ये कहानी किसकी है बेटा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2 पाई एफ था। तो बस इसकी वैल्यू रख दीजिए बेटा, 2 पाई एफ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में हुआ है, बोलिए बेटा, 1 सेकंड में हुआ है, सीधी सी बात है। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा ओमेगा कितना आ जाएगा, बोलिए ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ। ये वो रिलेशन है जो मैंने डराइव करने की कोशिश की है, ओमेगा और एफ के बीच में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात तो आपने पहले भी पढ़ी होगी, क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी, क्या, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होती है। हाँ या ना, बोलिए 1/टाइम पीरियड क्या होता है, यही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा, आप चाहे तो यहां से क्या कर सकते हो, एफ की जगह 1/t रख सकते हो। क्या रख सकते हो, 1/t रख सकते हो। क्लियर?
तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या, ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, ये तो है ही, या चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो 2 पाई एफ की जगह 1/t लिख दो, बस खत्म बात। कितना लिख दो बेटा, एफ की जगह 1/t लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाय टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी नोट करिएगा, क्लियर। और इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आप 2 पाई एफ की जगह क्या लिख सकते हो 2 पाई बाई टी लिख सकते हो। समझ गया कि नहीं समझ गया, कोई दिक्कत? पक्का, चलिए समझ गया। तो चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, पक्का कॉपी हो गया। याद रखिएगा ओमेगा होता है 2 पाई एफ, यही फॉर्मूला याद कर लीजिए, सीधी सी बात है, इसमें कोई टफ नहीं है, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये भी हमारा 2 पाई एफ होता है, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा 1/t होता है, खत्म बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन करें कुछ, चलिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो बहुत लंबी बन गई है, सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की, मुझे पता है 50% बच्चे जो वीडियो को देख रहे होंगे स्टार्ट किए होंगे आधे पे ही छोड़ दिए होंगे, मुझे पता है। मगर जो बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई के लिए, अच्छे लेवल की स्टडी करना चाहते हैं, जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स क्लास 11th को बीट करना चाहते हैं, तो वो पूरी वीडियो को एंड तक देख रहे होंगे, मुझे इस बात का विश्वास है बेटा। मैं उन बच्चों के लिए लेक्चर नहीं बनाता हूँ, बेसिकली मेरे लेक्चर्स अच्छे लेवल से होते हैं, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल तक का मतलब ये नहीं है कि मैं जो जीरो लेवल पर पढ़ाऊंगा वो बेकार होगा, सब कुछ एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा एडवांस लेवल तक। बस उसके चक्कर में क्या होता है बेटा, वीडियो की लेंथ थोड़ी मेरी ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहा है, चलिए आइए फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिनिंग व्हील ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर इज 30 हर्ट्ज। बेटा यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी दी है बेटा, जब भी हमको हर्ट्ज में दे दिया हो यूनिट, उसका मतलब ये है कि हमको ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये क्या है f इक्वल्स टू हमको गिवन है 30 बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर। यानी कि ये हमको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। और नोट करिए बेटा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, और टी मतलब कि टाइम पीरियड। बेटा ओमेगा निकालने के लिए आपने देखा था फॉर्मूला क्या था बेटा, ओमेगा और एफ का रिलेशन क्या था बताइए जरा। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ था बेटा, 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, देखिए फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 30 हर्ट्ज बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे 30 रख देंगे बड़े आराम से, क्लियर। तो अपना आंसर आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू, बोलिए 60 पाई रेडियन पर सेकंड बेटा। यूनिट क्या होगी ओमेगा की, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड बेटा। ये अपना आंसर आ चुका है। अच्छा एक तरीका तो ये था जो रट्टू तोता वाला था, आपने कर लिया बेटा। कोई बच्चा ना चाहे इस फॉर्मूले से करना, वो फील से चाहे, वो फिजिक्स को फील कर लिया है मेरी तरह, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ, वो बच्चा क्या कर सकता है, एक और तरीके से सेम आंसर ला सकता है बड़े आराम से। देखिए बेटा 30 हर्ट्ज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ही हमारे क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी 30 गिवन है, इसका मतलब ये है कि 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड कर रहा होगा वो स्पिनिंग व्हील बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस 30 हर्ट्ज का मतलब ये है 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड बेटा, ठीक है, पर सेकंड, एक सेकंड में 30 रिवॉल्यूशन कर रहा है। अच्छा तो मैं पूछूं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए बेटा, बोलिए कैसे कहोगे बेटा। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, देखिए जब एक रिवॉल्यूशन करेगा ये स्पिनिंग व्हील बेटा, तो कितना एंगल चलेगा, बोलिए 360 डिग्री चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलिए एंगल या कह लो थीटा, कितना चलेगा बेटा 360 डिग्री। और रेडियन में कहोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई चल रहा है। कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 30 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 30 लिख दिया बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अरे एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई चला तो 30 रिवॉल्यूशन में 2 पाई इंटू 30 कर देंगे, ये हमारा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में या कह लो 30 रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लिया पर सेकंड, इसका मतलब ये है टाइम कितना है बेटा 1 सेकंड, क्लियर कि नहीं। अरे पर सेकंड का मतलब क्या 1 सेकंड। अच्छा आपने ओमेगा पढ़ा था, एक और फॉर्मूला बेटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप निकाल चुके हैं 2 पाई इंटू 30 अपॉन टाइम कितना है बेटा 1 सेकंड है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 60 पाई रेडियन पर सेकंड ही तो आएगा, जो आपने इस फॉर्मूले से लाया है। तो चाहे जहां से लाओ, ये था फील वाला तरीका, जिसने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है
वो ये ऐसे कर लेगा, वरना वो रटेगा ऐसे। नए नए फॉर्मूले कहाँ तक रटोगे? क्लियर? अच्छा, रटे हो तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली लगाओ, तुरंत आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब बेटा सेकंड पार्ट में क्या रहा है, देखिए ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड आपने देखा था, फॉर्मूला क्या था बेटा? बोलिए 1/f था। बोलिए टाइम पीरियड क्या था? 1/f था। अरे भैया फ्रीक्वेंसी कह लो कितनी थी, 1 टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड कह लो 1 फ्रीक्वेंसी। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, बन जाएगा फॉर्मूला। टाइम पीरियड निकालना है बेटा, तो 1 फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 30 हर्ट्ज गिवन है, तो 30 रख दीजिए बड़े आराम से। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे 1/30 करोगे, ये कितनी चांस में जाएगा? लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 0.033 लगभग, कुछ ऐसे ही आएगी सेकंड। ठीक है, इतना टाइम लगेगा, जो कह लो इतना टाइम पीरियड होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी भी पढ़ाई है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है बेटा। आई होप आपने मेरे लेक्चर को एंजॉय किया होगा बहुत ही अच्छे से। तो चलिए करते हैं आपसे अलविदा। तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।